हेलो एवरीवन और नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा फॉरएवर की एक इस बुक के बारे में जिसका नाम है वाई फॉरएवर। तो जब हम किसी कंपनी में अगर काम करने जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आया या आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो होता है ना कि हम पहले वहाँ पे कंपनी के बारे में सर्च मारते हैं गूगल पे, या किसी दोस्त ने भी अगर हमें बताया होता है किसी नौकरी के बारे में भी, तो हम पहले क्या उसको बोलते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी कब से काम कर रही है, कंपनी में हम मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना। तो पहले उसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेते हैं। ऐसी किसी बिजनेस को भी अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो उस बिजनेस के बारे में भी हम पहले जानते हैं पैसा लगाने से पहले, कि ये बिजनेस हम करने जा रहे हैं तो ये हम इसको करेंगे तो फ्यूचर में हमारा क्या बनेगा नहीं बनेगा, कैसे हम काम करेंगे, कुछ होगा भी नहीं भी होगा, तो हम नॉलेज तो लेते ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि विदाउट नॉलेज के हम जो है कहीं नौकरी करने भी चले जाते हैं या कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा ही ये वाई फॉरएवर जो बुकलेट है ना, तो कंपनी ने इसके अपने बारे में ना इस बुक्स में बताया हुआ है कि कंपनी जो है कब से स्टार्ट हुई है, कंपनी के कैसे प्रोडक्ट हैं, कंपनी किस प्रोडक्ट पे काम करती है, और कंपनी जो है किस फील्ड में काम करती है, कंपनी के ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो मतलब इस फॉरएवर की इस बुकलेट में काफ़ी नॉलेज दी गई है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इसके बारे में समझाने की और बताने की, कि अगर आप फॉरएवर को करना चाहते हैं या इस कंपनी में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और अगर आप फ्यूचर में भी इसको ज्वाइन करना चाहेंगे, तो पहले आपको इसकी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये कंपनी क्या है। और अगर आपने ज्वाइन कर भी लिया है, तभी भी आपको पहले इसको जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब अगर हम यहाँ पे 2CC भी करते हैं ना, तो 2CC में हमें ये बुक्स दी जाती है। 2CC के प्रोडक्ट के साथ में ना ये बुक्स भी आती है। बट हम क्या करते हैं, इसको जो है ना पढ़ते नहीं है, इसको समझते नहीं है। हम सोचते हैं बस कि अब हमारा हमने 2CC कर लिया, अब हमारा जो है काम चल जाएगा, अब हमारे को पैसे आने लग जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको साइड में रख देते हैं, और प्रोडक्ट जो होते हैं ना उसको जो है निकल जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए और काम करने के लिए। बट हम इसको नहीं समझते कि इसको भी पढ़ना जरूरी है, इसको भी समझना जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, इसको नहीं पढ़ोगे, तो आप काम यहाँ पे जो है नहीं कर पाओगे। पहले ये बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको। तो प्रोडक्ट को रख दो साइड में, पहले आपको ये बुक के बारे में पढ़ना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को भी एंड तक बने रहना, समझना इसके बारे में। तो अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को भी दबा देना और वीडियो को पूरी देखना। तो जैसा कि मेरा नाम कमल है और मैं हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर एंड ओनर। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वाई फॉरएवर ये बुकलेट है इसके बारे में ही बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे अपने इस बुक्स के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं इसको। तो पहले पेज पे ही हमारे जो ये लिखा हुआ था वाई फॉरएवर। तो फॉरएवर हमें ज्वाइन क्यों करना चाहिए, तो फॉरएवर क्यों ज्वाइन करने चाहिए, तो इस बुक्स में पहले ही यही बताया हुआ है। इसमें आपको अगर ये सारी परेशानियां कुछ ऐसी बताई हुई हैं, अगर आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, पैसा भी है, हेल्थ भी है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको कभी मत ज्वाइन करना। तो इसमें यही बताया हुआ है, अगर आपकी प्रॉब्लम कुछ ऐसी चल रही है, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपको लग रहा है कुछ अलग अपॉर्चुनिटी देखने की, तो आप फॉरएवर की तरफ देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी के बारे में पहले बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बोला है जैसे, आर यू फेसिंग चैलेंजेस इन योर जॉब, क्या आप ऐसी परेशानियाँ आपकी अपने चैलेंजेस अपनी जॉब में कुछ ऐसे फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। पहला तो है अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, मतलब आपको फ्यूचर की चिंता है, फ्यूचर में आपका क्या होगा, भविष्य में आपका क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। एक तो पहला ये है। फिर जॉब सिक्योरिटी है। तो देखिए, नौकरी में जैसे कि होता है कि नौकरी एक परमानेंट नौकरी तो होती नहीं है, वो आपको वहाँ पे कभी भी निकाल सकते हैं। ये तो चिंता हर किसी के मन में बनी रहती है, चाहे नौकरी छोटी हो चाहे बड़ी हो। स्ट्रेस आउट है, मतलब तनाव रहता है, आपको चिंता बने रहती है। तो होता ही है, बॉस आपको कभी भी आके बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, चिंता रहती है, काम का प्रेशर रहता है, बर्डन रहता है ना। तो चिंता रहती है। हेल्थ इशू है, तो हेल्थ इशू भी रहते हैं, जैसे कि सुबह जाना शाम आना, पूरे दिन बैठे रहना, कमर दर्द, हाथ दर्द, है ना, हेल्थ इशू भी बने ही रहते हैं। नो फैमिली टाइम, आप जॉब करते हैं, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि देखिए संडे मिलता है, किसी को सैटरडे मिलता है,
तो यही किसी को सैटरडे बहुत कम मिलता है जॉबों में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां वही देती हैं सैटरडे। मोस्टली क्या होता है, संडे की छुट्टी रहती है। तो अब संडे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई अर्जेंट काम पड़ गया, तो हम क्या सोचते हैं संडे को करेंगे। अगर मान लीजिए संडे ही कल निकला है और सोमवार को कुछ ऐसा काम पड़ गया, हम कहते हैं संडे को करेंगे। अब मान लीजिए फैमिली में कोई ऐसी हमें बातचीत करनी है, बैठ बैठ के बातचीत करनी है, कुछ ऐसे इश्यूज हो रखे हैं घर में, कुछ सुलझाने हैं, तो भी हम क्या करते हैं, संडे का वेट करते हैं, है ना। कुछ भी काम होता है तो हम संडे पे टाल देते हैं वो चीजें। तो नो फैमिली टाइम है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है अनहैप्पी और बोर्ड विद योर करंट वर्क। अगर आप जो है जीवन में अपने अपने जो आप काम कर रहे हैं जॉब में, वो बोरिंग फील करते हैं उसमें आप अपने आप को, और अनहैप्पी हैं आप, क्योंकि हो जाता है ना, ऊब जाते हैं हम एक काम से, तो मन करता है कि ना कुछ और करने का मन करता है। तो आप ऐसा फील कर रहे हैं अगर, ठीक है। और यहाँ पे ये है सैलरीड इनकम विद नो स्कोप ऑफ ग्रोथ। तो वेतन आपको जो आपकी सैलरी मिल रही है, उसमें वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है अब, ठीक है। तो एक यहाँ पे ये बताया हुआ है। तो होता ही है कई कई बार लोगों का, जितनी वो एक्सपेक्ट करते हैं उतनी सैलरी नहीं बढ़ती है, ठीक है। हम सोचते हैं 4,000 बढ़ेगी, बढ़ती 2,000 है। कई बार तो क्या होता है, बिल्कुल ही नहीं बढ़ती। कंपनी में ये जाता है कि कोई प्रॉफिट नहीं है हो रहा है ना। आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही है। तो जॉब में हम लगे रहते हैं। तो ये चैलेंजेस यहाँ पे बताए हुए हैं अभी। सेकंड में देखिए जी, मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है आर यू फेसिंग चैलेंजेस इन योर बिजनेस। तो फर्स्ट है आपका कंपटीशन। तो कंपटीशन तो देखिए होता ही है, जैसे एक ही बाजार में कई कंपनियां होती हैं, और किसी अगर मार्केट में हम कोई भी अगर हम दुकान खोल के भी बैठे हैं, मान लीजिए छोटा सा हम कोई पैंट शर्ट की दुकान भी खोल रखी है, ठीक है। तो सामने भी कोई पैंट शर्ट दुकान खोल लेगा, तो हम उसको मना थोड़ी कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कंपटीशन होता है। फिर रेटों का भी डिफरेंस रहता है, कि उसने सस्ता कर दिया तो हम भी सस्ता कर देते हैं, वो इतने का बेच रहा है हम इतने का, तो मार्केट में कंपटीशन होते हैं, ठीक है। सेकंड है नॉट इनफ प्रॉफिट मार्जिन। तो मतलब लाभ नहीं है आपके व्यापार में, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें उतना आपको मार्जिन नहीं मिल पा रहा है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट इंक्रीजिंग ओवरहेड, कॉस्ट बढ़ रही है। तो देखिए जब हम बिजनेस करते हैं ना कोई, तो ऐसा है नहीं है कि हम जो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बस वही खर्चे के रूप में उपयोग हो रहे हैं, हमारे कोई खर्चे ऐसे भी होते हैं जो हमें पता नहीं लगते हैं। तो जो लेकिन वो खर्चे होते हैं वो हमारी कॉस्ट पे इफेक्ट डालते हैं, तो क्या बिजनेस फिर उसमें बढ़ता ही नहीं है, बस खर्चे ही होते रहते हैं उसके अंदर में। तो स्ट्रेस्ड एवरीडे, स्ट्रेस रहता है आपको। बिजनेस देखिए जी करते हैं अगर हम, तो हमारी चिंता रहती है, क्योंकि पैसा भी लगा है मार्केट में, बिजनेस में पैसा लगा हुआ है ना। हर चीज का रेंट भी पे कर रहे हैं, बिजली का बिल भी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो चिंता बनी रहती है बिजनेस को लेकर कि क्या होगा इसके अंदर में। नो फैमिली टाइम, देखिए फैमिली टाइम यहाँ पर भी नहीं है। बिजनेस की वजह से ना कोई फैमिली टाइम आप अपनी परिवार को दे नहीं पाते हैं, क्योंकि देखिए कोई सुबह 6 बजे जा रहा है, शाम को 11 बजे आ रहा है, क्योंकि बिजनेस है ना। नौकरी में तो क्या होता है, इंसान 9 बजे जाता है, शाम को 6 बजे आ भी जाता है, तो शाम को थोड़ा मिल भी जाता है। बिजनेस में तो और टाइम नहीं मिल पाता है। कईयों को आपने सुना भी होगा, देख कहते हैं कि बिजनेस हम कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं शाम आ रहे हैं ना। तो क्या है, टाइम यहाँ पर भी नहीं है और टाइम जो है नौकरी में भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम बंध जाते हैं, और वहां पर जो है हमारे बॉस ने हमें बांध रखा होता है, यहाँ पे हम खुद ही बंधे रहते हैं। अनहैप्पी और बोर्ड विद योर करंट बिजनेस। तो देखिए जो भी अगर आप काम कर रहे हैं उसमें आप बोरिंग फील कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जी आपने सोचा होगा कि प्रॉफिट होगा, है ना, काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको जब बिजनेस आप चालू कर देते हैं, फिर आपको यहाँ का कंपटीशन मिलता है, फिर है ना स्ट्रेस भी रहता है, ठीक है। कॉस्ट भी बढ़ती रहती है, प्रॉफिट भी नहीं है, तो क्या है, इंसान को फिर यही लगता है कि बिजनेस जो है गलत ही स्टार्ट कर दिया, तो बोरिंग फील करने लग जाता है। लेकिन पैसा लगा होता है मार्केट में, पैसा आपके बिजनेस में लगा होता है, आप सोचते हैं कि हम इसको पहले पूरा कर लें अपने, जो हमने पैसा लगाया है, तो क्या बोरिंग फील होने लग जाती है लाइफ में। हेल्थ इशू देखिए जी यहाँ पर भी रहते हैं। जैसे हम बिजनेस करते हैं तो आपने देखा भी होगा, कई लोग जो बिजनेस करते हैं, है ना, पैसा तो होता है उनके पास में, है ना, बट टाइम नहीं होता, और ना हेल्थ होती है। क्योंकि देखिए स्वास्थ्य समस्याएं ना उनको लगी रहती हैं, किसी को बीपी रहता है, किसी को शुगर रहता है, किसी को थायराइड रहता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। तो बिजनेस वाले जो है ना, ये इन चीजों से परेशानी रहते हैं कि हेल्थ इशू चल रहे होते हैं। तो ये चीजें हैं। तीसरे पे यहाँ पे देखिए कहता है आर यू ए यंग एडल्ट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तो क्या आप एक यंग एडल्ट हैं, जो आप एक फ्यूचर के लिए अपने एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि आपको लाइफ में कुछ करना है आगे, तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप सर्च कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो आपके लिए फॉरएवर हो सकता है। तो यहाँ पे बताया देखिए कि आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस है, ठीक है। कोई जैसे होता है ना कि हम अपॉर्चुनिटी तो देख रहे होते हैं, लेकिन हम पैसों के हिसाब से देखते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है ना,
तो हमारे पास फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं। कोई जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो जी डॉक्टर की पढ़ाई करता है, किसी के पास इंजीनियर का पैसा होता है तो उसकी पढ़ाई करता है। तो हम अपने जो है पैसे को देखते हुए हम पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उस हिसाब से हम करते हैं। नॉट इन कंट्रोल, बट आपके पास कंट्रोल नहीं है इस चीज़ का कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे। आपके नियंत्रण में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस क्या है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। कोई फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं आप कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे। तो आपके नियंत्रण में कुछ नहीं है, बस जैसी लाइफ ले जा रही है बस वैसे आप चलते जा रहे हैं। लैक ऑफ डिग्निटी है। तो देखिए जी, यहाँ पे थोड़ी इज्जत की भी कमी हो जाती है, क्योंकि जब हम मार्केट में निकलते हैं ना तो हम हमारे को हमारे मनचाहे जैसा काम नहीं मिल पाता है। तो काम की वजह से ही ना क्या होता है कि थोड़ी डिग्निटी की कमी होती है थोड़ी, क्योंकि आजकल होता है ना कि काम के हिसाब से ही इंसान को देखा जाता है कि जिसका जैसा काम है, जिसके पास जितना पैसा है ना, तो उसको भी आत्मसम्मान उसका जो है ना उसी उसको उतना ही सम्मान दिया जाता है समाज में। तो एक चीज यहाँ पे ये भी है। हैजर्डस वर्किंग कंडीशन। तो आप एक ऐसा काम करने की मजबूरी में हैं जो एक खतरनाक काम है, बट आप उसको कर रहे हैं। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि पैसा नहीं होगा तो खर्चा कैसे चलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा आप काम कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देयर इज नो मीनिंग इन योर करंट रोल। तो जो भी आप जैसे मान लीजिए काम करते हैं ना, कई लोग कोर्स तो किसी चीज का करते हैं लेकिन किसी और चीज में जो है वो लग जाते हैं। कोर्स तो इंजीनियरिंग का करते हैं लेकिन लग जाते हैं किसी और काम में। कोई साइंस ले लेता है तो वो बाद में कॉमर्स में आ जाता है। कोई अकाउंट्स का काम सीखता है तो वो आर्ट्स में चला जाता है। तो यहाँ पे जो होता है ना, बाद में हमें लाइन किसी और में जाना होता है और किसी लाइन में चले जाते हैं, फिर हमें पता लगता है कि यार ये तो हमारे हिसाब से काम तो हो ही नहीं रहा है। बस क्या है कि अब जिम्मेदारियां इतनी है, बस काम तो फिर करना ही है, अब चाहे कुछ भी हो। तो आपकी ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। डिजायर टू अचीव, बट आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, आप में इच्छा है। आप जो कोई कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको पकड़ लेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं। आप में ये इच्छा है अगर अगर सेकंड है, लो सेल्फ स्टीम। कम आत्मसम्मान है आपके पास में, आत्मविश्वास कम है ना। क्योंकि होता ही है ना कि आपके पास जितना आपने सोचा था लाइफ में कि क्या करेंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे, है ना, बट वो नहीं हो पाता है। किसी ना किसी कंडीशन से, पैसों की वजह से लीजिए, या घर की कुछ ऐसी प्रॉब्लमें होती हैं, किसी की लाइफ कुछ है ना। तो ऐसा कुछ है अगर आपके पास में कि आपके पास आत्मविश्वास नहीं हो पा रहा, आपके पास नहीं आप सम्मान पा रहे हैं, तो भी आप ये जो है फॉरएवर को चूज कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये बताया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन बता दिया फॉरएवर ने। यू कैन फुलफिल योर ड्रीम। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रह सकते हैं। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति पा सकते हैं। बिल्ड ए सिक्योर फ्यूचर, आप एक सुरक्षित फ्यूचर अपना बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं आप। फैमिली हॉलीडेज पे जा सकते हैं। और आपको आपके काम के हिसाब से, अचीवमेंट के हिसाब से यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको अवार्ड भी दिया जाएगा यहाँ पे। और बहुत कुछ है यहाँ पे, एंड सो मच मोर। बहुत कुछ है यहाँ पे आपको जो आप पा सकते हैं। तो कंपनी ने आपको यहाँ पे ये चीजें बता रखी हैं कि आपको ये मिल सकता है। पहले बताया था कि आपको अगर आपकी जिंदगी में वो प्रॉब्लमें चल रही हैं तो सॉल्यूशन यहाँ पे बताया है। अब इस सॉल्यूशन को कैसे मिलेगा आगे चलते हैं उसके लिए अब। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इज द सॉल्यूशन। बताया हुआ है ए गुड नेटवर्क मार्केटिंग शुड हैव द फॉलोइंग। ये चीजें होनी चाहिए अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग को चुनते हैं। इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, गुड बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड वाइड रीच। वित्तीय मतलब गुड उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कभी कंपनी जो है आगे बढ़ रही है, कभी पीछे जा रही है, कंपनी कभी, है ना, प्रॉफिट ज़्यादा है कम है, ये चीज़ नहीं है होनी चाहिए। कंपनी जो है बढ़ रही होनी चाहिए, है ना। और उसकी रीच जो होनी चाहिए ना वो एक बड़ी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि भाई छोटी मोटी कंपनी है उसमें आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ गए, बस कुछ कुछ साल बाद आपने किया, है ना, कुछ महीने बाद भी किया, फिर वो बंद हो गई, तो क्या फ़ायदा है। अमेजिंग प्रोडक्ट होने चाहिए। तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसके प्रोडक्ट ना अमेजिंग होने चाहिए, वर्ल्ड क्लास होने चाहिए। तो बताया हुआ है शुड बी नेचुरल, कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए और एक्सेप्टेबल होने चाहिए, कि पूरा वर्ल्ड उसको जो ना एक्सेप्ट करता हो। ऐसा ना हो कि भाई गरीब आदमी उसको नहीं ले पा रहा है, अमीर आदमी ले पा रहा है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस कुछ ही आदमी उसको ले सकते हैं, कुछ ही आदमी की यूज़ का है ना। अब मान लीजिए आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि वो कईयों के यूज़ का है, कईयों के यूज़ का नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सीलेंट कंपनसेशन होना चाहिए, बेहतरीन मुआवजा मिलना चाहिए आपको। मोर बेनिफिट फॉर द मेंबर्स, यूनिक इक्वल अराउंड द वर्ल्ड।
तो आपको जो पैसा मिले ना वहाँ पे वो एक्सीलेंट होना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि काम ज़्यादा कर रहे हैं और मिल रहा कुछ है नहीं, तो भी कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। ए गुड नेटवर्क मार्केटिंग शुड हैव द फॉलोइंग। एक गुड एट नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। नो रिस्क बिजनेस ओनरशिप। इट टेक्स नेग्लिजिबल स्टार्टअप पोस्ट प्लान एंड स्पीड। यहाँ पे रिस्क नहीं होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको रिस्क नहीं होना चाहिए कोई, और आपको ओनरशिप मिल जानी चाहिए, है ना। और काम जो है आसानी से भी कर सकते हो आप, और तेजी के साथ भी काम कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम मिलती है यहाँ पे आपको। आप अपने खुद के फाइनेंशियल गोल यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, और एक अच्छी स्पीड के साथ में। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पे आपको। आप अपने हिसाब से यहाँ पे चुन सकते हैं कि आपको कब काम करना है और कितना काम करना है। परफॉर्मेंस पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितना काम करेंगे ना उस हिसाब से आपकी यहाँ पे कमाई होती है। तो ये होता है यहाँ पे। ट्रेनिंग एयर मेंटोरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना शिक्षा जो होती है, जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो एक अनुभवी जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं पहले से, उनके द्वारा यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं होता उस चीज़ का। तो उन्हीं के माध्यम से जो है हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, और खुद भी सीख सकते हैं और आगे सिखा भी सकते हैं। तो इसमें हमको अपने आप को विकसित करने में मौका मिलता है, और आपके समाज को भी आप जो है विकसित कर सकते हैं आगे इसमें। अब यहाँ पे देखिए, फैक्ट्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोबल 2023। अब 2023 के यहाँ पे आपको यहाँ पे डाटा कुछ दिखाए हुए हैं कि देखिए, फर्स्ट यहाँ पे कॉलम में दिया हुआ है यूएसए, सेकंड में कोरिया, फिर जर्मनी, फिर चाइना, फिर जापान, और देखिए नीचे सबसे लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है 12वें नंबर पे इंडिया। अब ये यही दिखाया हुआ है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में जो यूएस है वो फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम होता है ना, उसमें यूएस से जो है 23%, ठीक है, 42.7 बिलियन का काम करता है, और 23% की हिस्सेदारी है उसकी। और देखिए उसकी आबादी कितनी है, और हमारे भारत की आबादी देख लीजिए और यूएसए की आबादी देख लीजिए कितनी है। तो वहां पे देखिए कि वहां पे जो है वो नंबर 1 पे है। सेकंड पे क्या देखिए, कोरिया है। ठीक है, अब हम कहते हैं ना जो विकसित जो है, विकसित कंट्रियां जो हैं, वहां पे जो है ये काम नहीं होता होगा। देखिए वहां पे ही सबसे ज्यादा काम होता है ये। कोरिया, जर्मनी, देखिए चाइना भी है यहाँ पे। चाइना के बाद देखिए जापान भी है, और कितने कितने परसेंट है, 10%, 8%। ठीक है, और लेकिन देखिए इंडिया में कितना काम है यहाँ पे, सिर्फ 3.2 बिलियंस का काम है, और 12वें नंबर पे इंडिया, और जनसंख्या के मामले में चाइना से भी आगे है इंडिया। तो यहाँ काम क्यों नहीं हो पा रहा है? वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है ना मेंटेलिटी अभी भी जो है ना, वो यही है कि नौकरी के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, और बिजनेस के लिए पैसा होता नहीं है, ले दे के कहीं ना कहीं से कुछ बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं, तो क्या है वो चल नहीं पाता है, फिर दोबारा नौकरी में लग जाते हैं। और यहाँ पे कुछ मेंटेलिटी लोगों की जो है ना, किसी काम को लेकर जो होती है नेगेटिविटी की होती है। तो ये चीज़ जो है, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में ना जो इसको पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, और हो रहा है ये धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो इंडिया में स्कोप बहुत है इसका, क्योंकि यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, क्योंकि यूएसए की आबादी कम है, वहाँ पे देखिए इतना काम हो रहा है। तो जब यहाँ पे लोगों की मेंटेलिटी सुधरेगी ना, तो यहाँ पर भी बहुत स्कोप है इसमें, अगर हम यहाँ पे मन लगा के अगर काम करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ बताया हुआ है, फैक्ट्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोबल 2023। तो देखिए जो बुक्स है ना, ये एक तो 2023 के हिसाब से बनी हुई है, ये तभी की बनी हुई है, उसके बाद जो है ये अभी नई नहीं आई है। तो इसमें जो डाटा दिए गए ना, ये 2023 के हिसाब से दिए हुए हैं। तो पहला यहाँ पे बताया देखिए, एवरी रीजन रिपोर्टेड ग्रोथ इन इट्स सेल्स एंड 80% ऑफ द कंट्री अराउंड द वर्ल्ड रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन बोथ सेल्स एंड पीपल ज्वाइनिंग। तो ये बता रहे हैं कि 80% देशों ने बिक्री की है इसके अंदर, और इसमें शामिल होने वाले लोग भी ना जो है वो बढ़ रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर बताया हुआ है। द डायरेक्ट सेलिंग एस्टेब्लिशमेंट मार्केट साइज हैज ग्रोथ स्टेडली इन रिसेंट ईयर। इट विल ग्रो फ्रॉम 223.18 बिलियन इन 2023 एंड 233.75 बिलियन इन 2024 एट ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 4.7%। तो ये बता रहे कि 2023 में जो है 223.18 बिलियन जो है सेल्स थी, है ना, टर्नओवर थी, जो बढ़कर के ना 2024 में 233.75 बिलियन
हो जाने का अनुमान यहाँ पे बता रहे हैं। और बता रहे हैं यूएसए बिकम द ग्लोबल लीडर इन सेल्स विद एनुअल सेल्स 42.7 बिलियन कंट्रीब्यूशन 23% टू ग्लोबल सेल्स। तो जैसे कि मैंने पिछले पेज पे दिखाया ही था कि यूएसए जो है ना नंबर 1 पे है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो कि एक एस्टेब्लिशमेंट कंट्री है, आप जानते ही होंगे यूएसए के बारे में। तो नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए वो सबसे नंबर 1 पे है, जो कि 42.7 बिलियन वहाँ जो है काम हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में, जो कि 23% है ग्लोबल सेल्स में। देखिए एशिया पैसिफिक वाज द लार्जेस्ट रीजन इन द डायरेक्ट सेलिंग एस्टेब्लिशमेंट मार्केट इन 2023। तो देखिए जो एशिया की जो देश है ना, वहाँ पे जो है एशिया के देशों में जो है डायरेक्ट सेलिंग जो है वो ग्रोथ कर रही है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, तो ये जो है एशिया पैसिफिक में आते हैं। तो यहाँ पे जो है ये बढ़ रहा है, ये पीछे नहीं है ये। तो नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड एकोम्पास पासिस 1 to 8.2 मिलियन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना तकरीबन नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है, तो वो करीबन 128.2 मिलियन लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग में आज की डेट में काम कर रहे हैं। तो अब लगा लीजिए कितने लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग में अपना काम जो है कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग ज्वाइन नहीं करते, लोग ज्वाइन करते हैं, बस वो क्या है ना कि अभी हमारे दिमाग में है कि हाँ नहीं ज्वाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए आंकड़ा भी दिया हुआ है, ये कंपनी ने बताया हुआ है यहाँ पे। सेकंड है देखिए फैक्ट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। तो इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के क्या हाल है, ये थोड़ा आंकड़ों के हिसाब से यहाँ नीचे बताया गया है 2023 के हिसाब से, कि एक्सपर्ट बिलीव इंडिया डायरेक्ट सेल मार्केट में रीच रेट 64,500 करोड़ बाई 2025। तो एक्सपर्ट जो है ना वो ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेल की जो मार्केट है ना वो 2025 में 64,500 करोड़ रुपए हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो है ये 80 लाख इंडियंस जो हैं काम करते हैं, आजीविका अपनी चलाते हैं। ये बताया हुआ है यहाँ पे 80 लाख लोग जो हैं इंडियंस वो काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में। और देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रिपोर्ट 12% ग्रोथ, 12% की ग्रोथ ली है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ने इंडिया में, जो कि 21,282 करोड़ रुपए है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो कि वेलनेस कैटेगरी एंड कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर के अंदर है। जो कि फॉरएवर भी जो है ना वेलनेस के और कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट ही बनाती है। देखिए यहाँ पे द वेलनेस कैटेगरी वाज द लीड कंट्रीब्यूटर विद 73.5% शेयर। जो वेलनेस कैटेगरी है ना वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, 73.5% के। और उसके बाद में आते हैं कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर के, हाउस होल्ड के प्रोडक्ट, जिनकी परसेंटेज यहाँ पे बताइए देखिए 11.3% एंड 7.5% शेयर रिस्पेक्टिवली इन 23 के अंदर में। इसके बाद है द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव सेलर हैज आल्सो इंक्रीज टू 8.6 मिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2023, ऑफ विच 63% इसमें मेल है और बाकी की जो है इसमें फीमेल है। कि 8.6 मिलियन इसमें जो है इंक्रीज हुए हैं लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसमें 63% जो मेल है और बाकी की जो है फीमेल है। नॉर्थ रीजन 29% है और वेस्ट में है 26%। ये टॉप 10 स्टेट यहाँ पे बताई गई हैं कि टॉप 10 स्टेट्स कौन सी हैं जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में काम हो रहा है इंडिया के अंदर। महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात, आसाम एंड दिल्ली। जबकि 10 स्टेट्स में ये काम ज्यादा हो रहा है, जबकि पूरे अगर इंडिया में होगा तो बताओ कहाँ तक ये पहुंच सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रीजन, कल्चर और एज। तो ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं हम, या किसी संस्कृति से या कल्चर से जुड़े हुए होने चाहिए। एज एज की भी कोई बाउंडेशन नहीं है। मिनिमम एज यहाँ पे 18 होनी चाहिए, उसके ऊपर आप कितनी भी एज के होंगे कोई भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। इट इज डज नॉट रिक्वायर एजुकेशन, एक्सपीरियंस और फंड। तो यहाँ पे कोई आपको फंड्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है कि आपको इतना अनुभव होना चाहिए, कोई एजुकेशन नहीं मांगी गई यहाँ पे कि आप यहाँ पे 12th होने चाहिए या 10th होने चाहिए या 8th होने चाहिए।
कोई ऐसी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स बट इट गिव्स द entrepreneurs an opportunity to own as independent business with low startup cost। यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट बेचने के बारे में नहीं बल्कि ये आपको बिजनेस के बारे में बता रहा है कि आप यहाँ पे एक स्वतंत्र बिजनेस अपना कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक जो है ओनर बनने का अवसर मिल रहा है। मैनी ज्वाइन बिकॉज दे लव ए कंपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वांट टू परचेज एट ए डिस्काउंट। तो यहाँ पे बता रहा है कई लोग इसलिए शामिल होते हैं यहाँ पे क्योंकि उन्हें कंपनी के प्रोडक्ट इतने पसंद आते हैं कि वो इसको ना एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा जब 2CC कर ले तो हमें 2CC कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे ये प्रोडक्ट मिलते हैं। तो वो इसलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें डिस्काउंट पे चाहिए होते हैं प्रोडक्ट। और बाकी के लोग जो होते हैं ना वो फिर यहाँ पे जो है अपना बिजनेस भी कर लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ, बाकी के लोग अदर सेल्स टू फ्रेंड फैमिली एंड कम्युनिटीज एंड अर्न कमीशन। तो वो अपने मित्रों को, परिवार को, समुदाय को, मतलब कम्युनिटीज को अपने जो है ये प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं, सर्विस देते हैं, बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करते हैं और फिर वो यहाँ पे कमीशन भी कमाते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ होती है। द मोस्ट सक्सेसफुल आर दोज हु स्पॉन्सर्स अदर एंड मेंटोर देम टू बिल्ड सक्सेसफुल बिजनेस। तो ये एक हेल्प करने का बिजनेस है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं जैसे कि आपको किसी ने कोई बिजनेस बताया, फिर आप उसकी हेल्प करते हैं बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है। तो ये हेल्प करने का बिजनेस है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया। रेगुलेटरी लैंडस्केप बिकेम पॉजिटिव ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग गाइडलाइंस बाय वेरियस स्टेट्स। तो जैसे कि अब नेटवर्क मार्केटिंग में गाइडलाइंस बन गई हैं, तो गाइडलाइंस बनने के कारण इसका इम्प्लीमेंट जब हो रहा है तो हर एक क्षेत्र में जो है ना पॉजिटिव के और पारदर्शी तरीके से ना यहाँ पे जो है काम हो रहा है। अब इसमें कोई अब छुपाने छुपाने वाली बात नहीं है, सब कुछ पारदर्शी हो गया है, सब कुछ गाइडलाइंस बन गई है, सब कुछ आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं और काम को आगे कर सकते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एज ए नॉन स्टोर रिटेल मॉडल। तो आप इसको एक नॉन स्टोर रिटेल मॉडल के रूप में आपको यहाँ पे मान्यता दी जाती है। तो फिर आप इसको यहाँ पे आप आगे काम को कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी फॉर अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारों के लिए यहाँ पे एक अपना बिजनेस करने का अवसर यहाँ पे मिल रहा है आपको। एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एम्प्लॉयड, और जो नौकरी ऑलरेडी कहीं ना कहीं कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम एक ये बन गया है। आप नौकरी के साथ साथ भी इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है फ्री में। नेटवर्क मार्केटिंग जो हमारी कंपनी है इसके द्वारा आपको फ्री में स्किल आपकी यहाँ डेवलपमेंट होती है, आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। फोकस ऑन वुमन एम्पावरमेंट, महिला को यहाँ पे आगे जो है बढ़ाया जा रहा है। तो देख रहे हैं कि आजकल जो है ना ये काम जो हम प्रमोट करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम करके, वर्क फ्रॉम एनीवेयर करके प्रमोट करते हैं, तो लेडीज़ों को जो है, महिलाओं को यहाँ पे आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है आप घर पे रह के भी कर सकते हैं, आप अपना घर का काम करते हुए भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे महिलाएं आजकल इसको बहुत ज्वाइन कर रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। राइज ऑफ सोशल मीडिया हेल्प्स क्रिएट एन इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल नेटवर्क मार्केटिंग ऑफ बायर सेलर्स एंड प्रोस्पेक्ट। तो जब से सोशल मीडिया आया है ना, तो तब से ही जो है आप जो है बायर्स और सेलर्स को ना आप एक अपना सर्विस बढ़िया तरीके से दे पा रहे हैं और आप एक नेटवर्क बिल्ड कर पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सोशल मीडिया का जब से हुआ है ना, तब से ये बिजनेस जो है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बहुत तेजी से ही बढ़ने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बताया फॉरएवर योर अपॉर्चुनिटी started in 1978 in Phoenix, Arizona, USA. First opportunity meeting held on 13 मई 1978। तो ये फॉरएवर का जो स्टार्ट जहाँ से हुई है ना, वो एरिजोना यूएसए से स्टार्ट हुई है। और इसकी जो फर्स्ट नींव जो रखी गई थी, फर्स्ट इसकी मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 13 मई 1978 को, ये कंपनी जो है स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे द मैन बिहाइंड द विजन। अब इतने बड़े विजन के पीछे जिस आदमी का हाथ है वो यहाँ पे ये फोटो में दिखाया गया है राइट साइड में, जिनका नाम है रेक्स मोन। अब इनके बारे में यहाँ बताया गया है। 4 years ही वाज सर्चिंग फॉर ए बिजनेस आइडिया दैट
would bring together two biggest goal in his life, better health and financial freedom। तो कई वर्षों से वह एक ऐसे बिजनेस के बारे में सोच रहे थे जिसकी उनको तलाश थी, जो एक आदमी के जीवन में दो लक्ष्य को पूरा करता हो, एक तो बेटर हेल्थ देता हो और उसको फाइनेंशियल फ्रीडम देता हो। तो ये दो उनके सपने थे, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये कंपनी की शुरुआत की। इन 1978 he found what he was looking for and invited 43 people to attend the first ever forever meeting in Tempe, Arizona। तो टेम्पे एरिजोना एक जगह का ही नाम है जहाँ पे इन्होंने इस मीटिंग को रखा था, जहाँ पे इन्होंने 43 पीपल्स को इनवाइट किया था, जहाँ पे इन्होंने इसको कंपनी के बारे में बताया था, उन लोगों को प्लान्स के बारे में बताया था। तो जैसे कि होता है ना कि हम भी किसी को बताते हैं, समझाते हैं, है ना, हम सोचते हैं कि किसी को क्या बताएंगे। तो देखिए, जो कंपनी के मालिक ने ही जो ये कंपनी की शुरुआत की थी ना, उसने भी जो है इसी तरीके से लोगों को इनवाइट किया था और बताया था कि मैं ऐसे ऐसे कंपनी चालू कर रहा हूँ, और ऐसे ऐसे उन्होंने जो है अपना प्लान दिखाया था, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट दिखाए थे। तो ऐसे ही इन्होंने चालू किया था। तो फर्स्ट पर्सन तो ज्वाइन करने वाली यही है। फ्रॉम दिस सिंगल इवेंट ए जर्नी वाज लॉन्च्ड दैट हैज लीड टू अनइमेजिनेबल। तो देखिए, इसी एक घटना से जो है ना, एक यात्रा की शुरुआत हुई है, जो देखिए आज किस स्टेज पे आ गई है, जो कि आज इसको 47 ईयर्स होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो यात्रा एक कमरे से चालू हुई थी 1978 में, और वो आज कहाँ पे पहुंच गई है। With years of inspirational leadership and sound management principle, Rexmon and had dedicated most of his life to helping people achieve what they want in life। तो एक इंस्पिरेशनल लीडरशिप होने के साथ साथ और एक साउंड मैनेजमेंट होने के साथ साथ रैक्समोन सर ने अपना जो है अधिकांश जीवन लोगों के जीवन में यही इसीलिए लगा दिया, इसीलिए अपना जीवन उन्होंने पूरा समर्पित कर दिया कि एक इंसान के जीवन में वो सब कर पाए जो वो चाहता है। तो इस कंपनी को उन्होंने इसलिए स्टार्ट किया कि जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और इनके मालिक हैं ये रैक्समोन सर। और यहाँ पे देखिए कुछ उन्होंने अच्छी अच्छी लाइनें भी लिखी हुई हैं। फॉरएवर मिशन स्टेटमेंट, वी विल क्रिएट ए प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल कैन विद डिग्निटी बी वट दे वांट टू बी। हम एक ऐसे वातावरण को बनाएंगे जहाँ व्यक्ति सम्मान के साथ वह वो सब कर सकता है जो वो करना चाहता है, और वो अपने जीवन में कुछ अगर बनना चाहता है। तो ये कुछ अच्छी लाइनें यहाँ पे लिखी हुई है उन्होंने। और यहाँ पे आगे भी उन्होंने जो ये कंपनी की एक बहुत अच्छी लाइन है जो लिखा जाता है, द पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कैश रिच एंड डेप्ट फ्री। तो देखिए जी, ये कंपनी का जो है ऑफिस बताया गया है, और ये बताया है कंपनी के बारे में कि कंपनी जो है ना कैश रिच है। कंपनी के पास में कोई नकदी की कोई ना कैश की कोई कमी नहीं है कंपनी के पास में, और कंपनी डेट फ्री है। और कंपनी के इसका मतलब है कंपनी के पास में ना कोई लोन नहीं है किसी प्रकार का, इसने उधार नहीं ले रखा मार्केट में, और इसमें कोई शेयर मार्केट में जैसे होता है ना कंपनी में पैसा लगा देते हैं, शेयर्स वगैरह जो लगाते हैं, तो कंपनी जो है ऋणी हो जाती है, लोगों को जो मतलब उसको देना पड़ता है। कंपनी जैसे कभी अगर डूब भी जाती है तो लोगों को उसको पैसा देना पड़ता है, लोगों का काफी सारा पैसा डूब भी जाता है ना। और कंपनी का ये होती है जो लोनों पे चल रही होती है, कोई बैंक से लोन लेता है, ठीक है, कोई कहीं से लोन लेता है। ऐसा ऐसा कंपनी के पास कुछ नहीं है, पूरी कैश रिच एंड डेट फ्री है। और खुद के एसेट्स हैं कंपनी के पास में, देखिए 1.5 बिलियन इन एसेट्स, जो कि खुद के हैं, ये प्राइवेटली ओन करती है कंपनी। और नेक्स्ट यहाँ पे बताया है ग्लोबल मार्केट प्लेस है इसके, ऑपरेटिंग इन ओवर 160 कंट्री में ये काम कर रही है। अब तो 170 के आसपास हो गए हैं, उस टाइम पे 160 कंट्री में काम कर रही थी। ओवर 45 ईयर्स ऑफ कंटिन्यू ग्रोथ, तो एक ग्रोथ के साथ में काम कर रही है। ऐसा नहीं कि कंपनी की कभी कम टर्नओवर है कभी पीछे जा रही है, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। और अब 47 ईयर्स होने वाले हैं, उस टाइम 45 ईयर्स है। विद मोर देन 10 मिलियन एफबीओ वर्ल्ड वाइड, मतलब 10 मिलियन एफबीओ वर्ल्ड वाइड इसके काम कर रहे हैं। तो ये छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या हो गई ये तो। हेड ऑफिस जो है इसका, ग्लोबल हेड ऑफिस जो है इसका एरिजोना यूएसए में है, जो यहाँ पे साइड पिक्चर में दिखाया गया था अभी पीछे। ठीक है। और जो इंडिया में इसका हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। ठीक है। तो मुंबई में इसका इंडिया में हेड ऑफिस है, और ग्लोबल हेड ऑफिस जो है उसका हुआ एरिजोना यूएसए में है।
नेक्स्ट है यहाँ पे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे कुछ कंपनी के लिए जो है अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बताई गई है कि ऑर्गेनिक तरीके से जो है कंपनी ये जो है काम करती है। ठीक है, आईएसओ सर्टिफाइड ये कंपनी है जो कि एक इंटरनेशनली ऐसे स्तर पे काम कर रही है जो हर चीज़ के लिए अच्छे तरीके से जो है काम करती है, जैसे कि पानी की बचत करना, एनर्जी की बचत करना, क्वालिटी बढ़िया तरीके से लोगों में देना, क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाना, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करना, सेफ्टी के लिए बड़े अच्छे तरीके से काम करना, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने वर्कर्स के लिए काम करती है। और कंपनी को देखिए यहाँ पे ब्लू थंब अवार्ड मिला गया है। यहाँ पे लिखा है फॉर 9 कंसेक्यूटिव ईयर्स एलोवेरा ऑफ अमेरिका हैज रिसीव्ड द ब्लू थंब अवार्ड। अब ये ब्लू थंब अवार्ड जो है उन लोगों को दिया जाता है, जो उन कंपनियों को दिया जाता है जो पोल्यूशन नहीं फैलाती, जो पोल्यूशन जो है कम करने का काम करती है, ना कि बढ़ाने का काम करती है। आईएसओ सर्टिफिकेट मिला हुआ है कंपनी को। ठीक है, और कंपनी के जो वेस्टेज होता है ना, कंपनी उसको रिसाइकल कर देती है। रिसाइकल कैसे करती है जी? कंपनी क्या करती है, जो यहाँ पे एलोवेरा जो अब यूज का नहीं होता ना, उसको वापिस जो है खेतों में ही डाल दिया जाता है ताकि उपजाऊ जमीन जो है बनी रहे, उसकी मिट्टी में जो है ना एक उपजाऊपन रहता है। तो कंपनी जो है नेचर के लिए भी बढ़िया तरीके से काम कर रही है, और ये कंपनी ऑर्गेनिक तरीके से बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट ये बना रही है। साइड में लिखा है अवर इंटायर ऑपरेशन, अवर प्लांटेशन इन टेक्सास एंड डोमिनिकन रिपब्लिक इज स्प्रेड ओवर मोर देन 75 acres with 50 million plants producing 65 million पाउंड ऑफ एलोवेरा ईच ईयर। तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी की जो ये एलोवेरा जो उगाए जाते हैं, ये उगाए जाते हैं टेक्सास एंड डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर में। और जबकि ये जो लैंड है यहाँ पे 7500 एकड़ लैंड है, जो कि अब तो ज़्यादा हो गई है, ये तो 2023 में थी, अब तो 8000 करीब के लैंड है जिसमें जिसमें जो एलोवेरा उगाए जाते हैं। अब लगा लीजिए कितना बड़ा ज़्यादा है ये जो लैंड्स है, तभी इसको जो है फॉरएवर को जो है ना एलोवेरा के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी माना जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इसके जो है एलोवेरा के प्रोडक्ट जो दिए जाते हैं। देखिए जो 50 मिलियन प्लांट यहाँ पे जो है उगाए जाते हैं, और जिसमें से 65 मिलियन पाउंड्स ऑफ एलोवेरा हर ईयर निकाला जाता है। दिस प्लेस रिमेन हॉट एंड humidity throughout the year and provide the ideal soil and growing condition for aloe vera। अभी बता रहे हैं यहाँ पे कि जो ये स्थान है ना, ये गर्म रहता है और नम रहता है, जो कि एलोवेरा के लिए ना ये आदर्श माना जाता है, एक आदर्श मिट्टी माना जाता है, क्योंकि एलोवेरा जो है ना एक ये सूखे क्षेत्र में ही उगाया जाता है, जिसके लिए जो है सूखा क्षेत्र होना चाहिए, थोड़ा गर्म होना चाहिए और नमी सी रहनी चाहिए। तो एलोवेरा जो है ऐसे ही क्षेत्र में उगाया जाता है। तो इसके लिए कंपनी ने जो है ना एक अलग से जमीन देखी है, ये जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर में है, और जो कि 7500 एकड़ में है। यहाँ पे जो है ना पोल्यूशन नहीं होता, यहाँ पे ना गाड़ियां चलती हैं और ना यहाँ पे कोई पोल्यूशन होता है किसी तरीके से। तो ये कंपनी ने देख के ये जमीन रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए फॉरएवर वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। फॉरएवर आउंस कंट्रोल द कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ लेबोरेटरीज एंड एवन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो फॉरएवर जो है सारे काम जो है ये खुद करती है। फॉरएवर आउंस कंट्रोल खेती से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, रिसर्च करना, डेवलपमेंट, अपना क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, लेबोरेटरीज कैसी हैं, टेस्टिंग कैसी होनी चाहिए, सब कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे दिखाया भी है सारा, है आपको पिक्चर में दिखाया भी है, सारा काम जो है कंपनी खुद करती है, ताकि किसी भी तरह की ऐसी चीज ना हो ताकि जिसमें कोई मिलावट की चीज हो पाए। होता है ना कि कंपनियां जो होती हैं कोई करती कुछ, मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है, आगे प्रोड्यूस कोई और करता है, फिर कस्टमर तक कोई और पहुंचाता है। तो उसमें क्या रहता है ना, कई बार होता है कि कुछ बीच में ऐसे असामाजिक तत्व वगैरह होते हैं जो मिलावट कर सकते हैं। तो कंपनी यहाँ पे जो है ना किसी चीज की रिस्क नहीं लेती है, सारे काम जो है वो खुद ही करती है, खुद ही जो है हर चीज वो करने में के लिए सक्षम भी है, तो इसलिए वो कर भी पाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है फॉर एवर अवर प्रोसेस फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू। अब देखिए ये पिक्चर में दिखाया हुआ है कैसे आप तक ये पहुंचता है। इट एंश्योर कोस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट एट एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस टू गिव द बेस्ट प्रोडक्ट। बेस्ट प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं आपको
कैसे? ये तो एलोवेरा का फील्ड यहाँ पे बनाया है। सेकंड है कल्टीवेशन, खेती। फिर उसके बाद है क्लीनिंग। क्लीनिंग कैसे हो रही है देखिए, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है यहाँ पे। ये कंपनी का पेटेंट प्रोसेस है, जो किसी को नहीं पता कैसे करते हैं। फिर टेस्टिंग होती है यहाँ पे, 300 तरह की टेस्टिंग होती है। फिलिंग, बोतलों में फिलिंग हो रही है यहाँ पे। सीलिंग हो रही है यहाँ पे, सीलिंग करी जा रही है बोतलों में। फिर पैकिंग हो रही है यहाँ पे। फिर ये माल को यहाँ पे जमाया जा रहा है, प्लेटिंग करी जा रही है कैसे है। फिर शिपिंग एंड डिलीवरी, ये चरण है यहाँ पे पूरे बताए हुए हैं इस पिक्चर में। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो जो एलोवेरा है कंपनी की, वो उसको उगाने की, बनाने की कुछ अलग सी ऐसी कला है कंपनी के पास में, जो यहाँ पे दिखाया गया, थोड़ा बताया गया है कि एसेप्टिक पैकेजिंग अलाउ अस टू प्रोड्यूस डिलीशियस प्रिजर्वेटिव्स फ्री एलोवेरा ड्रिंक्स। तो कोई भी यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलाए जाते एलोवेरा के अंदर में। और पैकिंग जो है ना, सारी जो है सारी मशीनों के द्वारा की जाती है। वहाँ पे किसी किसी का खुद के हाथ नहीं लगते हैं, ताकि कोई जो है उसके अंदर से कमी ना आ जाए, कोई नुकसान ना आ जाए। ये सब कुछ ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। और इनर लीफ एलोवेरा जेल इज फ्लैश हीटेड टू रिड्यूस बैक्टीरिया एंड लॉक इनटू द फ्रेशनेस एंड वैल्यूएबल न्यूट्रिशंस बेनिफिट्स बाय ए पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। तो कंपनी का एक ये पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है, जिसके द्वारा ही कंपनी जो है ना अपने जो है एलोवेरा जेल को बढ़िया कर पाती है, और अच्छी तरीके से वो बैक्टीरिया रहित हो पाता है। दिस प्रोवाइड्स 300% इंक्रीज इन विटामिन रिटेंशन इन अवर एलोए। अभी बता रहे हैं कि इस प्रक्रिया से जो हमारे जो है एलोवेरा के विटामिन जो है 300% तक की वृद्धि पर पहुंच जाते हैं। जो हमारी जो है पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है ना, ये पेटेंट किया हुआ है, ये किसी को नहीं पता है कि ये कैसे करते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा ही जो है 300% तक इसमें जो है विटामिन की वृद्धि हो जाती है। फॉरएवर यूज ए कस्टम ब्लेंडिंग एंड पैकिंग यूनिट्स कॉल्ड ए VMI मिक्सिंग प्लेटफॉर्म। तो फॉरएवर को ये एक ऐसा कस्टम ब्लेंडिंग एंड पैकिंग का यूनिट ऐसा उपयोग करते हैं हम, ताकि जिसको हम ये VMI मिक्सिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। इट रिड्यूस द टाइम एनर्जी एंड मैन पावर नीडेड टू मेक प्रोडक्ट। इससे क्या होता है ना कि हमारा टाइम और एनर्जी और मैन पावर जो है कम लगती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकें मैन पावर और एनर्जी को लगाए बिना। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल एक्सीडिंग स्टैंडर्ड्स। तो एक कंपनी का ऑफिस ये भी है, जिसको हम फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। फॉरएवर लिविंग हैज कमिटेड इटसेल्फ विद द हाईएस्ट अवेलेबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो इसमें ये बता रहे हैं कि फॉरएवर ने खुद को, अपने आप को एक ऐसे स्टैंडर्ड पे रख दिया है ना आज, और उसके साथ में कंपनी ने अपने आप को ना कमिट किया हुआ है कि हमारे जो है ये स्टैंडर्ड है ना, हम इससे नीचे जाकर काम नहीं करेंगे, हम इससे ऊपर ही जाकर काम करेंगे। ऐसा प्रोडक्ट जो है मार्केट में पहुंचाएंगे, तो उसके लिए हम जो है कमिटेड है, ये कंपनी बता रही है। तो जो ये ऑफिस है, ये है टेम्पे एरिजोना में बना हुआ है। 82,500 स्क्वायर फुट के क्षेत्र में ये बना हुआ है। तो कंपनी के पास में जो है ना, सारे खुद हम जो है टेस्ट खुद ही करते हैं। कंपनी को सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ऐसा सर्टिफिकेशन हमें मिला हुआ है कि इसमें हम जो है टेस्ट जो है खुद ही कर सकते हैं। तो ये जो बना हुआ है फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल, तो इसमें हम जो है 333 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी टेस्ट यहाँ पे कर पाते हैं, और 1.5 मिलियन क्वालिटी टेस्ट आर परफॉर्म ईच ईयर। ये मतलब एक साल के अंदर में हम 1.5 मिलियन टेस्ट जो है यहाँ पे कर पाते हैं फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर में। नेक्स्ट है यहाँ पे एलोवेरा ऑफ अमेरिका, ABA। तो ABA की फुल फॉर्म ही है यहाँ पे एलोवेरा ऑफ अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग हब है। ये यहाँ पे जो है एलोवेरा जो होता है ना, सारा जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो यहाँ पे ही होता है, एलोवेरा ऑफ अमेरिका में। दो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो यहाँ पे है एलोवेरा ऑफ अमेरिका में। इसमें बताया गया ओवर द लास्ट 5 ईयर फॉरएवर हैज इन्वेस्टेड 21 मिलियंस इन स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट के अंदर में जो है पिछले 5 सालों में ही फॉरएवर ने जो है इतने जो है 21 मिलियन जो है इन्वेस्ट किए हुए हैं। ABA शिप्स ओवर 4,250 कार्गो कंटेनर्स ऑफ फॉरएवर प्रोडक्ट्स
टू ओवर 160 कंट्रीज एवरी ईयर। तो फॉरएवर के पास खुद के 4250 कार्गो कंटेनर्स है, जिसके अंदर ही जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो है सारे प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। 8 मिलियन गैलन्स ऑफ प्योर एलॉय इज यूज्ड इन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ईच ईयर। अब देखिए बता रहे 8 मिलियन गैलन्स ऑफ प्योर एलोवेरा यूज किया जाता है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। वी कंटिन्यूसली टेस्ट न्यू मेथड फॉर ग्रोइंग, फर्टिलाइजिंग एंड कल्टिवेटिंग ऑफ आवर एलोवेरा। तो इसमें बता रहे हैं कि हम कंटिन्यूसली कुछ ऐसे नए तरीके अपनाते हैं जो हमारे नए तरीके से प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो अच्छी तरीके से उगते हैं, और अच्छी तरीके से हम उसको फर्टिलाइज करते हैं, और अच्छी तरीके से वहाँ पे कल्टिवेटिंग भी की जाती है कुछ नए तरीकों से। दैट्स हाउ वी गेट थिकेस्ट एंड मोस्ट न्यूट्रिशन लीव्स विद फ्रेशेस्ट टेस्ट एंड हाईएस्ट न्यूट्रिशन मेकर्स। तो ये जो हमारी प्रक्रिया होती है ना, इसी के द्वारा ही जो है हमारे को यहाँ पे सबसे मोटे और सबसे न्यूट्रिशन वाले पत्ते मिलते हैं, जिनका स्वाद जो है बहुत अच्छा होता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ये जेल निकलता है, और जो सबसे ज़्यादा ताज़ा होता है। सेकंड है ऑलवेज एवेल्युएटिंग एक्सीडिंग प्रोडक्ट फ्रॉम ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड एंड लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट। यहाँ बता रहे कि हम जो है नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं मार्केट को देखते हुए। तो देखा ही होगा आपने कि यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है ना आते रहते हैं, फॉरएवर के न्यू लॉन्च होते रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पैकेजिंग विद एफिशिएंसी एंड केयर। 6 टैबलेट मशीन प्रोड्यूस 3 मिलियन टैबलेट्स ए डे। हमें बता रहे 6 टैबलेट मशीन्स हैं यहाँ पे जो 3 मिलियन टैबलेट्स ए डे बनाती हैं। पाउचिंग मशीन प्रोड्यूस 1620 पाउचेस, 1 घंटे के अंदर 1620 पाउच बनते हैं जब पाउचिंग मशीन के द्वारा में। स्टिक पैकिंग मशीन प्रोड्यूस 3,24,000 स्टिक्स ऑफ आरजी प्लस पर डे। और देखिए जो आरजी प्लस होता है, एक आरजी प्लस में 30 आती हैं। अब लगा लीजिए 3,24,000 स्टिक्स आरजी प्लस पर डे बनाते हैं यहाँ पे। द ब्लिस्टर कार्ड पैकिंग मशीन फिल्स 1980 ब्लिस्टर कार्ड्स पर आवर। 1 घंटे के अंदर 1980 ब्लिस्टर कार्ड्स पर आवर होते हैं यहाँ पे। बोतल फिलिंग मशीन फिल्स 24 मिलियन सॉफ्ट जेल एवरी डे। अब ये सॉफ्ट जेल बनते हैं 2.5 लाख मिलियन सॉफ्ट जेल बनते हैं एवरी डे। ट्यूब फिलिंग मशीन फिल्स 2 लाख ट्यूब्स ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट एवरी डे। ठीक है, 2 लाख ट्यूब बनती है। फॉरएवर शिपिंग बॉक्सेस यूज 85% रिसाइकल्ड मटेरियल एंड आर प्रिंटेड विद एनवायरमेंटली फ्रेंडली इंक्स। तो जो यहाँ पे इंक भी जो यूज की जाती है ना, प्रिंट जो किया जाता है, वो ऐसी इंक होती है जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली होती है। वो इंक भी जो देखिए यहाँ पे नेचुरल तरीके की जो इंक यूज की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है डूइंग अवर पार्ट फॉर द एनवायरमेंट। अब यहाँ पे बता रहे हैं फॉरएवर की पर्यावरण के लिए हमने क्या योगदान दिया है। एनवायरमेंट इज इम्पोर्टेंट टू फॉरएवर फॉर द लास्ट 3 ईयर एबी हैज रिसीव्ड द ब्लू थंब अवार्ड। एनवायरमेंट जो है फॉरएवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 सालों से ना फॉरएवर को ब्लू थंब अवार्ड मिलता है पोल्यूशन ना फैलाने के लिए। वाटर यूजेज रिड्यूस्ड बाय 90% बाय यूजिंग सोलर पावर पंप एंड न्यू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ऐसे न्यू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को यूज किया जाता है यहाँ पे, जहाँ पे पानी जो है ना 90% जो है कम यूज होता है। अब बताइए 10% यूज हो रहा है, 90% कम हो रहा है, बताइए पानी तो बिल्कुल ही कम यूज कर रहे हैं। रीयूज्ड वाटर इज यूज्ड टू रिंस अवर प्लांट बाय पुटिंग इट बैक इन द फील्ड। तो जो पानी जो है पहले यूज किया होता है ना, जैसे धोने वोने के लिए जो पानी यूज करते हैं, उसको ही पानी को जो है फील्ड में यूज किया जाता है दोबारा से। आफ्टर रिमूविंग द जेल द rind is tilled back into the ground to fertilize the soil। अब जेल को हटाने के बाद जो छिलके होते हैं ना, वो वापस खेत में ही डाल दिए जाते हैं ताकि मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सके। डिड यू नो अबाउट 20 alloy plants convert the same amount of carbon dioxide into oxygen as a tree। एक पेड़ जो होता है ना, वो एलोवेरा के 20 पौधे के बराबर होता है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ जो है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलता है ना, तो फॉरएवर के 20 प्लांट जो होते हैं, 20 पौधे, वो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इन आवर फील्ड्स 50 मिलियन प्लांट्स क्लीन द अर्थ ऑफ 100
ऑफ मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर। और देखिए बता रहे हैं सैकड़ों मिलियन टन्स अब जो है यहाँ पे फॉरएवर के एलोवेरा प्लांट्स उगते हैं। अब वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को साफ कर देते होंगे, आप खुद ही समझ सकते हैं। वी हैव आल्सो बीन अवॉर्डेड फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन। तो फॉरएवर को जो है ना, ये पोल्यूशन की रोकथाम के लिए अवार्ड भी मिल चुके हैं, काफी अवार्ड मिलते ही रहते हैं, अवार्ड मिल भी चुके हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरएवर डायरेक्ट, ए ग्लोबल कनेक्शन। तो फॉरएवर ने एक अपनी यूनिट यहाँ पे फॉरएवर डायरेक्ट के नाम से अलग लगाई हुई है। पहला है यहाँ पे फॉरएवर डायरेक्ट, इसको एफडी भी बोलते हैं, इन नीदरलैंड सपोर्ट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट इन ओवर 160 कंट्री। ये सपोर्ट करता है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 160 कंट्री के अंदर में। ऑन owning our distribution channel allow us to control cost, ensure strict quality standards and deliver product faster। मतलब फास्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। FD provides labeling and combo pack service to 90 countries and provides bulk replenishment to local warehouse in Africa, Europe and Middle East। अब बता रहे हैं कि जो 90 कंट्रीज है ना, जो आसपास की कंट्रियां हैं अफ्रीका के अंदर में लोकल वेयर हाउस है, यूरोप के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर। तो ये एफडी जो है ना, ये आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करता है, जो कि जल्दी से हो जाता है। क्योंकि ये आसपास की वहाँ पे जो है यूएसए में क्या होता है, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो वो ऑनलाइन ही मंगाना पसंद करते हैं। तो ये जो है आसपास के क्षेत्रों को कवर करता है जल्दी जल्दी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फॉरएवर सुपीरियर क्वालिटी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स बनाता है। अब ये सेफ है, जो नेचुरल है ना, जेनेटिकल मॉडिफाइड है, प्रकृति रूप से बने हुए हैं, जो कि ये यहाँ पे सारे प्रोडक्ट दिखाए हुए हैं यहाँ पे नीचे, तो ये बनाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरएवर वर्ल्ड बेस्ट प्लान, मोस्ट रिवार्डिंग पे आउट ऑफ टू 48%, जनरीज एंड फेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको 48% जो है डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप यहाँ पे काम करते हैं आगे चल के। अगर आप आगे चल के काम करते हैं तो यहाँ पे आपको 48% तक का डिस्काउंट कंपनी आपको देती है फॉरएवर के प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं। तो कंपनी में अगर आप काम करते हैं ना, तो आगे बढ़ के आपको जो प्रोडक्ट अगर 100 रुपये का मिल रहा है, वो आने वाले टाइम में आपको 52 रुपये का मिलेगा। बस 48% आपको डिस्काउंट मिल सकता है यहाँ पे, और आपको फेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे भी रही है। आप अपने बिजनेस भी कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो प्रोडक्ट में आपको 48% डिस्काउंट भी मिलेगा। बिजनेस आप करेंगे, बिजनेस से आपको पैसा भी मिलेगा। देखिए हेल्थ की हेल्थ ही मिलेगी, वेल्थ की वेल्थ मिलेगी। तो यही कंपनी का मोटिव है। ये नेक्स्ट पिक्चर है जो फॉरएवर योर फ्यूचर इज सेफ विद अस। अब ये कह रहे हैं, ये है ग्रेग मोन, ये रेक्समोन सर के जो हैं बेटे हैं, जो कंपनी को इस टाइम पे संभाल रहे हैं। क्योंकि रेक्समोन सर तो जो है जिंदगी से जो है अपने चले गए हैं कुछ साल पहले। तो अब ये है ग्रेग मोन, ये कंपनी के सीईओ हैं इस टाइम पे, और ये काम कर रहे हैं। आगे है द मैन बिहाइंड द न्यू एज फॉरएवर इंडिया। अब फॉरएवर इंडिया के अंदर जो यहाँ पे फॉरएवर कंपनी को जो संभाले हुए हैं, जो भी सारा काम देखते हैं, प्रोडक्ट कहाँ पे कम है ज़्यादा है, जो भी न्यू पॉलिसीज आती हैं, न्यू जो है वो आते हैं, इंसेंटिव आते हैं, वो ये सर देखते हैं, जिनका नाम है हरीश सिंगला। जिन यहाँ पे इनकी डेजिग्नेशन लिखी हुई है, कंट्री सेल्स मैनेजर है वो इंडिया के अंदर में। तो ये है वो। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ये यहाँ पे जो है सारे आपके यहाँ पे 20 ऑफिस हैं। 23 के अंदर 20 ऑफिस थे, अब तो बढ़ गए हैं ऑफिस। हेड ऑफिस आपको पता है ही, जैसे कि पीछे मुंबई के अंदर है। ये बता रहे हैं इस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन द ईयर 2000 के अंदर जो है कंपनी आ गई थी इंडिया के अंदर में। कंपनी ऑन्ड इंडिया रजिस्टर्ड ऑफिस बिल्डिंग इन बांद्रा मुंबई। कंपनी ने खुद की एक ऑफिस परचेज किया है यहाँ पे, जो कि बांद्रा के एक पॉश एरिया है मुंबई के अंदर में, वहाँ पे कंपनी का ऑफिस है। और मैं बताऊंगा कंपनी के जो जितने भी ऑफिस है ना, वो इंडिया के अंदर में ऐसे एरियो के अंदर में जो कि पॉश एरिया है, स्टैंडर्ड एरिया, जहाँ पे करोड़ों करोड़ रुपए की जमीनें हैं, वहाँ पे कंपनी का ऑफिस है।
और छोटे छोटे ऑफिस नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े ऑफिस हैं। 20 सेल्स ऑफिस, मोर देन 1 मिलियन एफबीओ हैं इंडिया के अंदर में। टर्नओवर इन एक्सेस ऑफ 500 करोड़, और टर्नओवर भी देखिए 500 करोड़ से ऊपर है। ये देखिए एक ऐसा बिजनेस चल रहा है जो किसी भी, जो भी यहाँ पे एफबीओ काम कर रहे हैं, जिनको कोई ऑफिस नहीं लेना पड़ रहा, सब घर से ही काम कर रहे हैं। किसी का कोई खुद का खर्चा नहीं हो रहा, किसी को कोई ऑफिस का खर्चा नहीं हो रहा, किसी को कोई स्टोर की जरूरत नहीं है। तभी भी देखिए जो टर्नओवर जनरेट हो रही है, 500 करोड़ की टर्नओवर जनरेट हो रही है। अब ये देखिए कंपनी सब कुछ खुद कर रही है, और जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी वजह से 500 करोड़ की जनरेट हो रही है टर्नओवर। अब देखिए यहाँ पे फॉरएवर ने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। फॉरएवर यू कैन लीड ए बेटर लाइफ विद अस, मेक योर चॉइस। अब आपकी चॉइस है, आप एक प्रीफर्ड कस्टमर बन के यहाँ पे फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एफबीओ बनते हैं तो आप यहाँ पे बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरएवर बिकम ए प्रीफर्ड कस्टमर। A registered forever product user can purchase product at a discount and enjoy the following benefits। अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं एक डिस्काउंट पे, तो आप यहाँ पे ये बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं जो नीचे बताया गया है। एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास ब्रांडेड आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे यूज करने के लिए। कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, डिलीवर डायरेक्टली टू योर होम। आप अगर प्रोडक्ट परचेज करेंगे, ये आपके घर पे आएंगे सीधा, विद बिल के साथ में आएंगे। कंपनी के ओरिजिनल प्रोडक्ट आएंगे। कंपनी के प्रोडक्ट आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ऑनलाइन करने हैं परचेज, वो भी कंपनी की वेबसाइट से परचेज करने हैं, एलॉय स्टोर से, किसी और साइट से मत करना। 100% प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन और मनी बैक गारंटी। अगर आपको यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट अगर पसंद नहीं आते हैं, तो कंपनी आपको एक पॉलिसी देती है जिसमें आप कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं वो वापस भी कर सकते हैं। मनी बैक गारंटी यहाँ पे आपको कंपनी दे रही है। पार्टिसिपेट इन एट्रैक्टिव लॉयल्टी प्रोग्राम, आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं इसमें आप। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी आपको जो है एक एफबीओ बनने का मौका दे रही है और अपना बिजनेस बिल्ड करने का मौका दे रही है। फॉरएवर बिकम एन एफबीओ एंड बिल्ड ए बिजनेस। एन एंटरप्रेन्योर who can sell forever products to customer and mentor teams and has the following privilege। तो देखिए आपको यहाँ पे स्पॉन्सरिंग राइट्स मिल रहे हैं, हायर डिस्काउंट मिलेगा आपको, अपॉर्चुनिटी टू अवेलेबल टिप्स एंड इंसेंटिव्स आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरएवर प्रोडक्ट प्योर स्टेबलाइज एलोवेरा इज द हार्ट ऑफ इट्स एंटायर प्रोडक्ट लाइन। तो जो जितने भी प्रोडक्ट है ना, उसमें सबसे बेस्ट जो है वो एलोवेरा ही है, क्योंकि एलोवेरा की कंपनी है, तो ये हार्ट है एलोवेरा पूरी कंपनी का। नीचे लिख रहे हैं, इफ देयर इज वन थिंग फॉरएवर नाउन इट्स एलोवेरा, इन फैक्ट वी कंसिडर ourselves to be the aloe expert। We are proud to be the largest grower and manufacturer of aloe vera and aloe vera product in the world। तो इसमें बता रहे हैं कि हम फॉरएवर के जो एलोवेरा प्रोडक्ट हैं वो सबसे बड़े निर्माता हम हैं पूरे वर्ल्ड में, और हमें उस पे होने पे गर्व है। तो जो हम फॉरएवर में काम कर रहे हैं, तो आप अगर नेट पे भी डालोगे ना, इंटरनेट नेट पे भी डालोगे, आप उसमें लिखोगे ना द बिगेस्ट एलोवेरा कंपनी इन द वर्ल्ड, आपको देखना फॉरएवर का ही नाम नजर आएगा। आप सर्च भी कर सकते हैं, ये एक बार गूगल पे जाके खुद भी देख सकते हैं। तो आपको एक ऐसी कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी एलोवेरा यूज कर रहे हैं लोग, उनको 85% जो है ना एलोवेरा मार्केट में जा रहा है, 85% एलोवेरा जो है वो फॉरएवर का ही जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरएवर हार्वेस्टिंग बाय हैंड। यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिख भी रहा होगा, लोग हाथ से ही कर रहे हैं सारा काम, हाथ से ही कटाई होती है, हाथ से ही जो है लगाए भी जाते हैं सब। फॉरएवर लिविंग हैज कमिटेड इटसेल्फ टू द हाईएस्ट अवेलेबल इंडस्ट्री एंड स्टैंडर्ड। once a year after it is planted, our alloy is at the peak of leaf thickness and nutrition content। इसे बता रहे हैं कि फॉरएवर के जो एलोवेरा को जो उगाया जाता है ना, 1 साल के अंदर ही इतना उसके अंदर हो जाता है पोषण, कि मतलब हाई लेवल पे पहुंच जाता है वो न्यूट्रिशन उसके अंदर में, 1 साल के अंदर ही। वी केयरफुली हार्वेस्ट द लोअर लीफ बाय हैंड एंड लेट द इनर लीफ ग्रो। अब यहाँ पे बता रहे हैं जो पत्ती को जो तोड़ते हैं ना, वो आराम से
ऐसे तोड़ते हैं ताकि उसका जो निचला हिस्सा है ना, अंदरूनी हिस्सा है वो, ताकि बढ़ सके आगे के लिए भी। ये ना हो बिल्कुल जड़ से ही काट दिया, ऐसे नहीं करते। दिस एंश्योर द ईच लीफ इज गारंटीड टू बी कट फ्रॉम द प्लांट एट द एब्सोल्यूट बेस्ट टाइम। प्रत्येक पत्ती को पौधे से बिल्कुल सही समय पर अलग किया जाता है। ऐसा ना हो कि मतलब टाइमिंग होती है उसको अलग करने की भी। हैंड हार्वेस्टिंग हेल्प्स अवॉइड यूजेस ऑफ लार्ज मशीन लीडिंग टू जीरो प्लांट डैमेज। मशीनों का उपयोग नहीं करते फॉरएवर के प्रोडक्ट को आगे के प्रोसेस के लिए, ताकि पौधे का कोई नुकसान ना हो। तो सारा काम जो है हाथ से ही होता है। वी हैंड फिलेट एवरी लीफ टू एक्सट्रैक्ट ओनली प्योर पोटेंट इनर लीफ एलोवेरा जेल। तो प्रत्येक पत्ती को हाथ से ही छाना जाता है ताकि केवल शुद्ध शक्तिशाली एलोवेरा ही जेल निकल सके। हाथ से ही सारा काम होता है। अवर एलोए इज इंस्पेक्टेड बाय हैंड टू एंश्योर ओनली इनर लीफ एलोवेरा जेल मेक्स इट इनटू आवर प्रोडक्ट। एलोवेरा को मोड़कर पहले चेक किया जाता है उसको, ताकि अंदर की जो पत्ती है ना एलोवेरा जेल की, वो अच्छी तरीके से पता लग सके, वही शामिल हो इसके अंदर में। एलोवेरा जेल का जो अंदर का है वही शामिल हो, उसको मोड़ के पहले चेक किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरएवर द राइट वेराइटी। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि फॉरएवर की राइट वेराइटी कौन सी है, एलोए बारबेडेंसिस मिलर। तो ये फॉरएवर की राइट वेराइटी है। अब बता रहे देयर आर ओवर 400 species of aloe plants in the world, but the best is Barbadensis miller, and that is what we grow। तो फॉरएवर की 400 प्रजातियां होती हैं। तो हम यहाँ पे जो है ना 400 में से जो सबसे बेस्ट वेराइटी है ना एलोए बारबेडेंसिस मिलर, इसको उगाते हैं यहाँ पे। जो कि इट इज इट इज मोस्ट न्यूट्रिशनली वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग एंड नरिशेस द बॉडी फ्रॉम इनसाइड आउट। तो ये जो है ना बहुत वैल्यूएबल पौधा होता है मनुष्य के लिए, जो शरीर को पोषण देता है अंदर से लेके बाहर तक। तो ये है फॉरएवर का बारबेडेंसिस मिलर। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोटानिकल्स ऑन रिकॉर्ड डेटिंग बैक टू 2200 BC यूज्ड फॉर इट्स सूदिंग प्रॉपर्टीज। तो ये फॉरएवर, ये जो है एलोवेरा की ये सबसे पुरानी वनस्पतियों में से एक है, जिसका इतिहास जो है 2200 ईसा पूर्व का है। इसका उपयोग लोगों के ना सुख के लिए किया जाता है, मतलब जीवन को आरामदायक बनाने के लिए, जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो शरीर को लेकर के, उसके लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है काफी सालों से, काफी मतलब सैकड़ों सालों से। अब देखिए न्यूट्रिशन रिच द एलोए लीफ कंटेन्स, इसके अंदर क्या क्या होता है देखिए। ओवर 75 न्यूट्रिशन होते हैं इसके अंदर, 20 मिनरल्स होते हैं, 12 विटामिन होते हैं, 18 अमीनो एसिड्स होते हैं, और 200 प्रकार के अदर कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर। एक एलोवेरा के अंदर आपको देखिए कितनी चीजें मिल रही हैं। यहाँ पे आपको चार्ट भी दिखाया गया है और आप साइड में जो है एलोवेरा भी बताया गया है। नेक्स्ट है एलोवेरा वर्क्स इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में ये काम करता है। पहले तो ये क्लींजिंग स्टेज पे काम करता है, साफ करेगा आपको अंदर से। इसमें लिग्निन नाम की प्रॉपर्टी होती है और सेपोनिन नाम की प्रॉपर्टी होती है, ये काम करती है। फिर उसके बाद ये आपको नरिश करेगा, आपको ये पोषण देगा। कैसे पोषण देगा, इसमें क्योंकि विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, तो ये आपको पोषण देता है। थर्ड है यहाँ पे थेराप्यूटिक स्टेज। तो ये बाद में दो चीज ऊपर की होने के बाद में थर्ड में आपको ये लास्ट में पता लगेगा आपको कि आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है। एंजाइम्स एंथ्राकोनेंस होते हैं इसके अंदर में, आपको नेक्स्ट पता लगता है कि आपके अंदर इसने काम क्या किया, चिकित्सा मतलब तरीके से वो पता लगता है बाद में। यहाँ पे बताया गया है कि हाउ एलोवेरा वर्क्स एक्सटर्नली। अब एलोवेरा कैसे काम करता है। स्मॉल मोलिकुलर स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स लिग्निन हेल्प पेनिट्रेशन ऑफ स्किन, नेचुरल क्लींजर सेपोनिन क्लींस विद स्वीपिंग एक्शन, सिमिलर पीएच बैलेंस एज स्किन। तो देखिए अपनी त्वचा की ना हमारी 3 लेयर्स होती हैं। पहली तो होती है एपिडर्मिस, फिर होती है डर्मिस, थर्ड लेयर होती है हाइपोडर्मिस। तो ये एलोवेरा जो होता है ना बिल्कुल निचली सतह पर जाके काम करता है, हाइपोडर्मिस लेयर तक जाके काम करता है। तो जो कि बताया आपको यहाँ पे मैंने अभी कि सेपोनिन एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ पे काम करती है अपना। और इसका पीएच बैलेंस होता है बिल्कुल स्किन की तरह ही होता है, जैसे आपकी स्किन का टेक्सचर होता है, नेचर होता है, वैसा ही इसका
इसका भी पीएच बैलेंस जो होता है एलोवेरा का सेम होता है। तो ये बिल्कुल अंदर तक जाके काम करती है, त्वचा के बिल्कुल अंदर तक, और शरीर को बिल्कुल अंदर से क्लीन कर देती है, साफ कर देती है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है हाउ एलोवेरा वर्क्स इंटरनली। तो एलोवेरा वर्क्स हमारे अंदर में इंटरनली कैसे काम करता है बताया। विलाई एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। तो जो हमारी अंदर की जो ये आंतें होती है ना, आंतों के अंदर एक ये चीज होती है जिसको विलाई बोलता है। तो विलाई जो होती है ना, वो हमारे जो खाना होता है उससे पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। न्यूट्रिशन आर इजिली एब्जॉर्ब इन द टॉक्सिन फ्री लीनिंग। तो टॉक्सिन जो होता है ना, उससे फ्री होकर ही जो है न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये काम करता है अंदर ऐसे। टॉक्सिन जो होता है उसी से मुक्त होकर जो है हमारे न्यूट्रिशन इजिली शरीर के अंदर जो है एब्जॉर्ब होते हैं। टॉक्सिन ब्लॉक द लीनिंग प्रिवेंटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन। तो हमारे जो शरीर के अंदर विषैले तत्व होते हैं ना, वो हमारे जो विलय को होते हैं ना अंदर से ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर जो है पोषण की कमी हो जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसके अंदर ये नीचे दिखाया हुआ है पिक्चर के अंदर में कि वो जैसे काला काला जो होता है ना, ये सारे हमारे जो है टॉक्सिन होते हैं। तो ये टॉक्सिन जो होते हैं ना, जो खाना जो हम खाते हैं, तो ये खाने को जो है अंदर से पोषण नहीं पहुंचने देते हैं, तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो जो काम करता है ना एलोवेरा, वो यही काम करता है, वो इसको ही साफ करता है। इसको साफ करता है तो जो हम खाना खाएंगे उसके बाद में वो खाना जो है अंदर से अच्छे से तभी जो है हमारे शरीर को लग पाता है। और देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी नीचे दिखाया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है टॉक्सिन एक्यूमुलेशन। तो विषैले तत्वों को ना ये इकट्ठा करता है एलोवेरा, इकट्ठा करके फिर उसके बाद में ये बाहर निकालता है। और साइड में देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया है कि माइक्रोस्कोपिक सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन शोइंग विलाई। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है काम कैसे होता है। टॉक्सिन एक्यूमुलेशन पहले ये इकट्ठा करता है विषैले तत्वों को, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में दिखाया हुआ है। सेकंड में जो है ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ एलो, ये क्लीनिंग का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड में दिखाया हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। फिर यहाँ पे थर्ड में ये न्यूट्रिशन को कैसे एब्जॉर्ब करता है, तभी उसके बाद जो है हमारे शरीर में खाना लग पाता है। ये तीनों चरणों को दिखाया गया है। पहले तो इकट्ठा करेगा, फिर उसके बाद क्लीनिंग करेगा, फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे खाना जो है हमारे शरीर को लगता है। तो एलोवेरा का ये काम होता है, ये यहाँ पे पिक्चर में आसानी से यहाँ पे दिखाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया है कि वाई फॉरएवर एलोवेरा, कि आपको फॉरएवर का एलोवेरा ही यूज क्यों करना चाहिए। मार्केट का एलोवेरा में क्या दिक्कत आती है और फॉरएवर के एलोवेरा में आपको क्या चीजें मिल सकती हैं। एलोवेरा वोल लीफ वर्सेस फॉरएवर एलोवेरा जेल, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया है एलोवेरा वोल लीफ कंसिस्ट ऑफ लीफ सैप एंड जेल। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पत्ती रस और जेल, ये तीनों से मिलकर यहाँ पे फॉरएवर का एलोवेरा जेल बना देते हैं। बट फॉरएवर का एलोवेरा जेल होता है जो, वो स्टेबलाइज एलोए जेल कंटेन्स ओनली द न्यूट्रिशन इनर जेल। मतलब हमारे फॉरएवर के एलोवेरा जेल के अंदर जो है ना इनर इनर पार्ट जो होता है ना, सिर्फ आंतरिक भाग जो होता है वही डाला जाता है उसके अंदर में, जो कि इससे अलग होता है। मार्केट का क्या होता है, उसके अंदर पत्ती भी डाल देते हैं, अंदर रस भी डाल देते हैं, जेल पूरा मिला के उसको बना देते हैं। या और हमारे में जो है इनर अंदर का भाग डालते हैं। नेक्स्ट है आउटर लीफ हैज ए स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव एजेंट दैट शुड नॉट बी टेकन इंटरनली। तो जो बाहर के जो एलोवेरा जेल होते हैं ना, वहाँ एक उनके पत्तों में ना एक लैक्सेटिव एजेंट होता है, जो हमें आंतरिक रूप से जो है ना लेना नहीं चाहिए। वो शरीर के लिए जो है हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें पत्ता भी डाल दिया जाता है, ताकि पत्ता डालना नहीं चाहिए। वो उसके अंदर वो जो एक लैक्सेटिव एजेंट होता है, वो नहीं हमें शरीर के अंदर लेना चाहिए। और हमारे जो है 100% सुटेबल फॉर इंटरनल कंजप्शन के लिए हमारा जो है फॉरएवर का एलोवेरा जेल होता है, जो वो शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, और क्योंकि वो एक पेटेंट प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो हमारे शरीर के लिए वो बढ़िया है। लॉस ऑफ पोटेंट न्यूट्रिशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अब फॉरएवर का जो फॉरएवर का नहीं, जो बाहर का जो एलोवेरा जेल होता है ना, कटने के बाद जो है उसको
वो ऑक्साइड हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो है बाहर के जो एलोवेरा जेल है उनके पास कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि ताकि जो आप जो एलोवेरा जेल को काटते हैं, काटने के बाद जो होता है ना उसके पोषक तत्व होते हैं वो तुरंत उड़ जाते हैं। तो उनके पास कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि ताकि वो उसको संभाल के रख सकते हो। बट फॉरएवर के पास जो है स्टेबलाइज प्रोसेस है, तो इसमें जो है आपको न्यूट्रिशन का कोई लॉस नहीं होता है। वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, जब आप काट के उसको रखते हैं वो ऐसे प्रोसेस से होके गुजरते हैं, ताकि वो उसके बाद में जो है ना बोतल में भी डाला जाता है, तो वो बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे कि आपने अभी पेड़ से पत्ते को तोड़ के अभी खा लिया हो, ऐसा होता है। यहाँ पे कंसिस्ट कलर ड्यू टू एडिशन ऑफ ब्लीचिंग एजेंट। तो मार्केट के अंदर जो होता है ना वहाँ कलर ऐड किए जाते हैं, और देखो वहाँ पे ये बिल्कुल हरे हरे दिखने लग जाते हैं, इतना कलर उसके अंदर डाल देते हैं, ऐसा बना देते हैं जैसे कि वो बिल्कुल ही जैसे पेड़ों की पत्ती होती है ना बिल्कुल हरा हरा वैसा हो जाता है वो, जबकि ऐसा होता भी नहीं है। और फॉरएवर का जो होता है ना उसके अंदर लिखा है नो आर्टिफिशियल कलर एंड फ्लेवरिंग, कोई कलर ऐड नहीं होता, कोई फ्लेवर ऐसा ऐड नहीं होता, बिल्कुल नेचुरल होता है। जैसा फॉरएवर आपको एलोवेरा को आप काट के खाएंगे ना बिल्कुल वैसा ही बोतल के अंदर होता है ये। स्ट्रेंड पल्प। अब इसके जो मार्केट के एलोवेरा जेल के अंदर क्या होता है, छना हुआ गूदा निकाल देते हैं, गूदा निकाल देते हैं, पानी पानी भर देते हैं उसके अंदर, उसको छान देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कम फॉरएवर के एलोवेरा जेल में इसमें जो है ना छान कर अलग नहीं करते, बिल्कुल एलोवेरा का जो टुकड़ा होता है ना अंदर का वही मौजूद होता है इसके अंदर, बिना किसी प्रोसेसिंग के बिल्कुल अंदर वैसा ही मिलेगा आपको। जैसे ऐसा भी नहीं होगा बिल्कुल गाढ़ा होगा, ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल पतला होगा, मीडियम होता है। और ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल गाढ़ा मिलेगा आपको ना पतला मिलेगा। और मार्केट का जो होता है ना वो बिल्कुल पानी पानी सा कर देते हैं उसको, वो उसको बिल्कुल छान के गूदा गूदा निकाल देंगे और बिल्कुल छान के उसको पैक कर देते हैं। नेक्स्ट है फॉरएवर एलोवेरा जेल, एलो इज जस्ट ए नेचर इंटेंडेड, फ्रेश टेस्टिंग नेचुरल एंड सोल्यूबल पल्प। मतलब बताया ना मैंने, उसका अंदर का पल्प ऐसा रहेगा जो बिल्कुल घुलनशील रहेगा, वो आपके मुंह में जो है बिल्कुल आराम से ऑब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसा है। सर्टिफाइड बाय द IASC फॉर पोटेंसी सिग्निफिकेंटली हायर लीव्स फॉर एसिमेनन एंड प्योरिटी। तो फॉरएवर के एलोवेरा जो है ना वो एक इससे सर्टिफाइड होता है, आईएससी से सर्टिफाइड होता है, और उसके अंदर 99.7% एलोवेरा जेल होता है। तो ये जो आईएससी होती है ना ये यही चेक करती है कि कंपनी जो है कहती है ना कि हमारे एलोवेरा में कितना एलोवेरा है, तो कंपनी वही प्रमाणित करती है, वही चेक करती है कि कंपनी जो कह रही है क्या वो अपने एलोवेरा के अंदर वही चीज डाल भी रही हैं या नहीं डाल रही हैं। तो कंपनी के कुछ होते हैं अपने मार्क मार्क होते हैं, तो वो उसको देखकर ही सर्टिफिकेट देती है ऐसी कंपनियों को। तो फॉरएवर का वहां से जो है सर्टिफाइड हो रखा है। हैंड हार्वेस्टेड इनर लीफ एलोवेरा जेल, हाथों से काटा जाता है, शुगर फ्री होता है, ग्लूटेन की अगर आपको एलर्जी है तो ग्लूटेन फ्री भी होता है, अगर और शुगर फ्री भी होता है, अगर आपको शुगर की कोई प्रॉब्लम है, कोई आपकी दवाइयाँ चल रही हैं कुछ हैं, तो भी आप इसको ले सकते हैं, शुगर फ्री है। रिच इन विटामिन सी से भरपूर है, और कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं होते इसके अंदर में, नेचुरल आपको यहाँ पे एलोवेरा जेल देखने को मिलेगा फॉरएवर का। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरएवर सर्टिफिकेशन। अब फॉरएवर को सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, ये आईएससी सर्टिफाइड है, कोशर रेटिंग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, क्रूरली फ्री है, जानवरों पे परीक्षण नहीं होता है इसका, जानवरों पे कोई क्रूरल्टी नहीं होती है, कोई मारा नहीं जाता है, हलाल सर्टिफाइड भी है। अब इसमें कोई ऐसे प्रोडक्ट भी नहीं मिलाए गए हैं जो इस्लामिक कंट्री के अंदर जो यूज नहीं होते, यू बैन किए हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है हमारे दुबई में भी जाते हैं, दुबई वगैरह में भी यूज होते हैं, हलाल सर्टिफाइड है, ये सर्टिफिकेशन कंपनी को मिली हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया है फॉरएवर इम्यूनिटी के लिए आप यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। फॉरएवर के एलोवेरा जेल तो है ही, चार यहाँ पे अलग अलग वेराइटी है फॉरएवर एलोवेरा जेल की, मैंगो, नेक्टर, जेल, पीचीज। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे एलोवेरा टर्म है नीचे, और नीचे यहाँ पे गार्लिक थाइम, फील्ड्स ऑफ ग्रीन, लाइसम प्लस, इमोब्लैंड, फॉरएवर C+ है। नेक्स्ट यहाँ पे फॉरएवर हार्ट केयर है, हार्ट के लिए आप जो है यहाँ पे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। एक तो एलोवेरा जेल है, फॉरएवर आर्कटिक सी है, और RG+ है। और RG+ जो ऐसा प्रोडक्ट है, ये एक नोबेल प्राइज डॉक्टर है, डॉक्टर फैरिद मुराद, इसको आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट उनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और उनको इसके लिए ना नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, 1998 में उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है डॉक्टर फैरिद मुराद को। तो देखिए ऐसे
बेस्ट प्रोडक्ट जो है कंपनी बनाती है, और कंपनी के डॉक्टर भी ऐसे बेस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ ऐसे नहीं है। नेक्स्ट है फॉरएवर बी प्रोडक्ट, जो बी बी की कंपनी में भी कंपनी जो है काम करती है, बी हाइव्स में भी काम करती है। तो इसके बी हाइव्स में ये प्रोडक्ट है फॉरएवर बी पोलन एलोए प्रोपोलिस क्रीम है। ये आप जो है अपनी स्किन के लिए यूज कर सकते हैं, एलोए प्रोपोलिस क्रीम। और फॉरएवर का जो ये शुद्ध शहद है, फॉरएवर बी हनी, इसमें भी कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं होते, सारे नेचुरल तरीके से बनाया गया है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरएवर वेट मैनेजमेंट। तो वेट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे फॉरएवर ने प्रोडक्ट ये बनाए हुए हैं। एलोवेरा जेल है, फॉरएवर अल्ट्रा लाइट है, आरजी प्लस है, फॉरएवर फाइबर है, फॉरएवर गार्सिनिया प्लस है। तो ये फॉरएवर के वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं। कईयों का किसी का वेट नहीं बढ़ता है, कईयों को वेट लूज करना होता है, इसको अलग अलग लेने के तरीके होते हैं ताकि आपको वेट गेन करने में या कम करने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरएवर जॉइंट केयर। ये फॉरएवर के जॉइंट केयर के प्रोडक्ट हैं। जैसे जिसकी एज हो जाती है जिन लोगों की, तो उनके क्या रहता है ना, जॉइंटों में जो है दर्द रहने लग जाता है, वहां पे जो है ग्रीस कम हो जाती है। तो फॉरएवर के ये प्रोडक्ट हैं फॉरएवर फ्रीडम, एलोए एम एस एम जेल, एलोए हीट लोशन, फॉरएवर आर्कटिक सी, आरजी प्लस, फॉरएवर एक्टिव एच ए। तो ये प्रोडक्ट हैं, ये जॉइंट में काम आते हैं। जैसे जिनकी एज हो जाती है तो जोड़ों वोड़ों में दर्द रहता है, तो ये उसमें आराम देता है। ये है फॉरएवर के न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, ये आप यूज कर सकते हैं, न्यूट्रिशन की कमी रहती है, विटामिन वगैरह की। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरएवर डेली स्किन केयर है। अब यहाँ पे स्किन केयर के प्रोडक्ट में देखिए, यहाँ पे एलोवेरा जेली है, एलोए सनस्क्रीन है, एलोए फॉरएवर एलोए स्क्रब है, एलोए प्रोपोलिस क्रीम है, प्रोटेक्टिंग डे लोशन है। ये डेली स्किन केयर प्रोडक्ट है यहाँ पे फॉरएवर के। और यहाँ पे फॉरएवर के कुछ अलग टारगेटेड स्किन केयर प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरएवर के सोनिया डेली स्किन केयर फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। तो ये फॉरएवर ने अलग से ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं सोनिया डेली स्किन केयर के नाम से। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरएवर इन्फिनाइट फॉर मैच्योर स्किन। तो ये कुछ और भी स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है यहाँ पे। और ये है फॉरएवर के पर्सनल एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो ये कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, जैसे शैम्पू है, बोलो एडी, एलोए बॉडी वॉश है, फॉरएवर टूथ जेल है, एलोए जोजोबा कंडीशनर है, हीट लोशन, और ये परफ्यूम है, डिजायर डिओड्रेंट है ये, और भृंगराज हेयर ऑयल है, एलोए लिप्स है, एलोए फॉरएवर फेस बॉडी शॉप है। तो ये पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है यहाँ पे। और ये यहाँ पे है फॉरएवर का इनकम बोनस स्ट्रक्चर। अब कहते हैं ना फॉरएवर में, जैसे कि आपने सारे विटामिन तो देख लिए, ए से लेके बी तक सारे प्रोडक्ट आपने देख लिए। तो फॉरएवर में एक विटामिन ऐसा भी है जो एम से चालू होता है, जिसका नाम है मनी। तो एक अगर ये आपको मिल जाए जिंदगी में, तो सारी जो है प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। तो ये फॉरएवर का इनकम बोनस स्ट्रक्चर है। पहले दिखाया यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, पहला लेवल ये है, सेकंड है सुपरवाइजर, फिर उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर है, फिर मैनेजर। ये आपका ड्रीम लेवल होता है मैनेजर। यहाँ तक पहुँचने तक मेहनत होती है सही वाली, उसके बाद में जो है इजी हो जाता है काम। पहले शुरू में आपको मेहनत मेहनत करनी पड़ती है। नीचे दिखाया है प्रीफर्ड कस्टमर, फॉर्म भरना पड़ता है, एज प्लस एड्रेस प्रूफ, मिनिमम बिलिंग यहाँ पे 1000 की है। तो ये आपका यहाँ पे मार्केटिंग प्लान है इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे है फॉरएवर इनकम पोटेंशियल ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर रहते हुए आप जो है कितनी इनकम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इनकम चार्ट में कंपनी ने दिखाया गया है। 9350 तक यहाँ पे फॉरएवर में आप इनकम अर्न कर सकते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर रहते हुए। ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतनी है, कर सकते हैं। लेकिन ये इनकम ऐसी है कि ये सैलरी नहीं है, ये आप काम करोगे तभी मिलेगी। ये मत सोचना कि काम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी, ये काम करोगे तभी मिलेगी, काम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरएवर इनकम पोटेंशियल ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर रहते हुए आप कितनी इनकम यहाँ अर्न कर सकते हो, जो यहाँ पे इनकम चार्ट में दिखाया हुआ है 41,000, लगभग लगभग 42,000 यहाँ पे इनकम आप जो है अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे
फॉरएवर इनकम पोटेंशियल ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। एम रहते हुए आप यहाँ पे देखिए कितनी इनकम अर्न कर सकते हो, 70,000। ये इनकम चार्ट यहाँ पे कंपनी में दिखाया गया है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है फॉरएवर इनकम पोटेंशियल ऑफ मैनेजर। मैनेजर रहते हुए जो है यहाँ पे आप फॉरएवर में इनकम चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है, कैसे कैसे आप यहाँ पे जो है कर सकते हैं आगे। यहाँ पे दिखाई है 1,27,500, मतलब 1+ इनकम आप यहाँ जो है मैनेजर जब बन जाते हैं उसके बाद अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजर के बाद में, ये सारे लेवल जो होते हैं मैनेजर के बाद में होते हैं। यहाँ पे काम जो है आसान रहता है, लेकिन मैनेजर तक जो है आपको काम जो है करना पड़ता है सही तरीके से। देखिए उसके बाद में सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड, सफायर मैनेजर, ये सारी जो है आपको यहाँ पे पिने मिलती है जैसे जैसे आपका लेवल यहाँ पे बढ़ने लग जाता है। उसके बाद है वांट मोर वी गोट मोर। ठीक है, तो एक यहाँ पे बताया है लीडरशिप बोनस, रॉयल्टी इनकम है, फॉरएवर टू ड्राइव है, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, ये सारे इंसेंटिव है। जैम बोनस, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेज रिट्रीट, ग्लोबल लीडरशिप टीम। इसके बाद है फॉरएवर लीडरशिप बोनस। ये लीडरशिप बोनस होता है यहाँ पे, मान लीजिए आप मैनेजर बन गए, आपके मैनेजर के अंडर यहाँ पे मैनेजर काम कर रहा है कोई, फिर उसके अंडर में कोई मैनेजर काम कर रहा है, उसके अंदर में भी मैनेजर काम कर रहा है, तो देखिए मैनेजर से भी आपको जो है यहाँ पे इनकम मिलती है। ये परसेंटेज आपको मैनेजर से भी मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरएवर जैम बोनस। ये आगे आने वाले बोनसेस हैं, जिसमें आपको अंडर में आपके 9 डायरेक्ट मैनेजर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से आपको 7%, 8%, 9%, सेकेंड जनरेशन से आपको 4%, 5%, 6%, थर्ड जनरेशन मैनेजर से आपको 3%, 4%, 5%, ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे जो है आगे मिलेंगे बोनस। फॉरएवर टू ड्राइव, यू कैन बाय ए कार, ए हाउस और एनीथिंग दैट यू विश फॉर। अगर आप यहाँ पे आगे चल के अगर आप इंसेंटिव ये वाला विन करते हो फॉरएवर टू ड्राइव, तो देखिए ये कैसे होता है। ये मंथ फर्स्ट में आपको 50cc, 75cc यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप किस तरह से सीसी जो है अपने बढ़ाएंगे, तो आप यहाँ पे जो है कार प्लान भी अपना अचीव कर सकते हैं। कार प्लान में क्या होता है, कंपनी आपको जो है, आप इनकम तो कंपनी से अर्न कर ही रहे हो जो भी आप काम कर रहे हो, लेकिन आपने कोई ऐसा लेवल यहाँ पे जो है अचीव कर लिया है जो फॉरएवर टू ड्राइव है, तो कंपनी आपको जो है कार खरीदने का मौका भी देती है। कार खरीदने का मौका कैसे देगी देगी देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, यू गेट पर मंथ 26,000 रुपये पर मंथ आपको अलग से दिए जाएंगे। उस 26,000 रुपये से आप जो है कार खरीद सकते हैं, मतलब आप उसकी जो है ईएमआई किस्त जो है भर सकते हैं, जो कि 9,36,000 रुपये होगी 36 महीने तक। लेवल 2 पे आपको 14 लाख तक मिलेंगे, लेवल 3 पे आपको 18 लाख तक मिलेंगे। और साइड में यहाँ पे दिखाया हुआ है इन लोगों ने जो है कार अचीव की हुई है यहाँ पे, और नीचे दिखाया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे सबों ने कार यहाँ पे अचीव की हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे बता रहे हैं फॉरएवर मैनेजर रिट्रीट। तो यहाँ पे ये बोनसेस हैं जो इंसेंटिव भी मिलते हैं मैनेजर रिट्रीट के। यहाँ पे आपको एंजॉय लग्जरी वाइल पार्टिसिपेटिंग इन बिजनेस ट्रिप्स। द कंपनी इनवाइट्स इट्स क्वालिफाइंग मैनेजर फॉर अप टू 3 nights and 4 days, all expenses paid, 5-star luxury stay at a सरप्राइज डेस्टिनेशन इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर 5 स्टार होटल के अंदर आपको 3 रातें 4 दिन का आपको यहाँ पे एक लग्जरी स्टे मिल सकता है, अगर आप जो है कंपनी में ये कुछ ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं वो आप अगर अचीव करते हैं। तो देखिए काम तो कर ही रहे हैं, काम करने के साथ साथ अगर आप कुछ इंसेंटिव्स होते हैं जैसे वो अगर आप अचीव करते हैं तो आपको जो है ऐसे लग्जरी होटलों में घूमने का भी जो है यहाँ पे मौका मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे है फॉरएवर ईगल मैनेजर रिट्रीट, सी द वर्ल्ड वाइल यू लर्न, qualifier from all over the world travel to a predetermined location anywhere in the world and get an opportunity to share and learn from the eagle of forever. Some of our past luxurious destination, Dallas, कैंटन, पटाया। तो ये कुछ ऐसे ईगल मैनेजर रिट्रीट है
फॉरएवर के, जिसमें आपको जो है विदेशों में भी जो है ये फॉरएवर कंपनी जो है घूमने का मौका देती है। इसको बोलते हैं ईएमआर रिट्रीट। नेक्स्ट है फॉरएवर ग्लोबल रैली। सी द वर्ल्ड वाइल यू गेट रिकॉग्नाइज्ड, qualify from different countries, coverage at a luxury destination which an all expensive paid trip to collect big chairman bonus amount and experience top notch entertainment। ये भी एक ग्लोबल रैली ये भी है कि इसमें आपको जो है विदेशों में ही वही घूमने का मौका मिलता है। ऑल एक्सपेंसिस जो होता है कंपनी पेड करती है आपको, घूमने का भी खर्चा देती है कंपनी, वहाँ कुछ खरीदना होता है उसका भी कंपनी जो है आपको देती है। एक्सपेंसेस की आप अपने हिसाब से जो है कुछ भी खरीद सकते हैं, उसका पे जो है कंपनी आपको करेगी, आपको कुछ भी पे नहीं करना, ये सब कंपनी करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको फॉरएवर चेयरमैन बोनस। ये चेयरमैन बोनस होता है, जब आप इसको अचीव कर लेते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट में से आपको 3% जो है आपको कंपनी के प्रॉफिट में से आपको शेयर्स मिलता है। तो ये होता है चेयरमैन बोनस। तो यहाँ पे इन्होंने जो है अचीव किया हुआ है, यहाँ पे इनकी फोटो छपी हुई है। तो अगर ये हो जाता है तो कंपनी आपको 3% देती है। आप देख लीजिए कंपनी की टर्नओवर कितनी होती है, करोड़ों करोड़ों का टर्नओवर है, उसमें से प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से आपको 3% तो मिलेगा ही। उससे पहले जो अगर आप काम कर रहे हैं खुद, वो तो इनकम अलग है ही, और ये जो मिल गया तो ये चीज़ अलग है ही। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर एवर यूनिक फीचर ऑफ आवर मार्केटिंग प्लान, ग्लोबल बिजनेस इन मोर देन 160 कंट्री। अब कंपनी कह रही है कि अगर आप हमारे साथ में काम करते हैं तो आपको यूनिक फीचर कंपनी के साथ में क्या ये मिलते हैं कि फॉरएवर जो है 160 कंट्री में काम कर रही है, 160 से अबव कंट्रियों में काम कर रही है। यहाँ पे आपको नो ज्वाइनिंग फीस मिलती है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, यहाँ पे आपको ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है। नो स्टार्टर किट है, स्टार्ट करने की कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई स्टार्टर किट नहीं है कि हाँ आपको इतना इतना लेना है। जब कोई फीस कुछ नहीं है तो ज्वाइन करने की तो स्टार्टर किट भी कुछ नहीं है। नो रिन्यूएबल फीस है, हर साल ऐसा होता है ना कि किसी हम सब्सक्रिप्शन कहीं का ले लेते हैं तो कहते हैं कि हर साल आपको जो है यहाँ पे रिन्यूअल कराना है, तो हमें यहाँ पे कोई कुछ रिन्यूअल नहीं कराना है। नेक्स्ट है नो वेयर हाउस एक्सपेंसिस, प्रोडक्ट रखने का कोई यहाँ पे वेयर हाउस एक्सपेंसिस नहीं है, क्योंकि कंपनी आपको आपके एरिया के अंदर ही जो है वेयर हाउस देती है। अगर आप किसी को प्रोडक्ट आप शेयर करते हैं, किसी को बताते हैं, अगर चाहिए होता है किसी को, तो फॉरएवर के स्टोर से वेयर हाउस से ही जो है कस्टमर को चला जाता है। इसमें आपको जो है वेयर हाउस के एक्सपेंसेस करने का कोई खर्चा वगैरह कुछ नहीं उठाना है, ये आपको बेनिफिट्स यहाँ मिलते हैं। फॉरएवर यूनिक फीचर ऑफ आवर मार्केटिंग प्लान। अब मार्केटिंग प्लान के क्या फीचर हैं ये बता रहे हैं कंपनी में। होम बेस्ड बिजनेस है, घर से कर सकते हैं ये आप, इसमें का आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि और कर ही रहे हैं। और 2 से 4 महीने के लिए आपको यहाँ पे प्रमोशन प्लान मिलते हैं, जिनको आप पूरा करते हैं तो आपको जो है जो भी इंसेंटिव होते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, जो भी आपके लेवल होते हैं वो अचीव हो जाते हैं। 2 से 4 महीने तक के प्लान में आप मिलते हैं आपको। बेसिक ट्रेनिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग जो होती है जो सिखाया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। कहीं पर भी जैसे होता है ना, काम करते हैं, काम करने के पैसे लिए जाते हैं, सिखाने के लिए पैसे लिए जाते हैं, फिर बोलते हैं आपको यहाँ पे हम जो है नौकरी देंगे या वो देंगे, फिर उसके बाद आपकी जो यहाँ पे सैलरी डिसाइड होती है, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, फ्री ट्रेनिंग होती है। तो जो कंपनी का आरडीओ ऑफिस है वहाँ पे भी ट्रेनिंग दी जाती है, और जिसके द्वारा अगर हम ज्वाइन होते हैं तो वो लोग भी जो हमारे सीनियर्स वगैरह जो होते हैं वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग देते रहते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एवरीबडी कैन डील डायरेक्टली विथ फॉरएवर, और यहाँ पे बीच में किसी का रोल कुछ नहीं होता है। आप अगर ज्वाइन होते हैं तो कंपनी के साथ आप डायरेक्ट ज्वाइन होते हैं, और आपको यहाँ पे एफबीओ बोला जाता है, फॉरएवर बिजनेस ओनर आपको यहाँ कहा जाता है। तो आप डायरेक्टली कंपनी से डील कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन होता है, कोई कुछ आपको कंफ्यूजन होती है तो कंपनी से ही पूछ सकते हैं आप। यहाँ पे आपको कंपनी डायरेक्ट अच्छे तरीके से डील करेगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, तो यहाँ पे सारे के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है या कोई अमीर है या कोई कम पढ़ा लिखा है या कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, और मतलब सबों के लिए अपॉर्चुनिटी जो है सारी इक्वल है। तो आप अपनी समझ के हिसाब से, सीखने के हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये चीज नहीं है या वो होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एवर यूनिक फीचर ऑफ अवर मार्केटिंग प्लान, नो रिवर्सन फ्रॉम योर लेवल। अगर आपने कोई एक लेवल एक बार पा लिया है
कोई भी जैसे सुपरवाइजर है, एएम है, मैनेजर है, सफायर मैनेजर है, सोरिंग मैनेजर है, कोई भी एक बार अगर आपका लेवल हो गया है तो उससे आपको कभी नीचे नहीं भेजा जाएगा, उससे आपको आगे ही बढ़ पाएंगे आप। नीचे नहीं जाते यहाँ पे। लेवल एक बार कोई अचीव हो गया वही लेवल रहता है। रॉयल्टी इनकम मिलती है यहाँ पे आपको। रॉयल्टी इनकम यही होती है कि आप एक अच्छे तरीके से अपना जीवन जी पाते हैं। जो आपकी इनकम होती है, आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने उनको सिखाया है, ठीक है, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, बट उनका कुछ ना कुछ परसेंट है आप यहाँ को मिलता है। पेसिव इनकम आपको यहाँ पे मिलती है, तो जो कि रॉयल्टी इनकम जो यहाँ पे कहलाती है। यू कैन डू बिजनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब देखिए कंपनी ऐसी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रियों में काम कर रही है। तो आप अपना बिजनेस जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में ही करेंगे। आप जो बिजनेस आप जो है ये पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी काम कर सकते हैं। बिजनेस कैन बी इनहेरिटेड बाय ए फैमिली मेंबर। और अगर आपको फ्यूचर में कुछ हो जाता है, इन खुदा ना खासा कभी ऐसा हो, अगर कुछ हो जाता है तो आपका जो है बिजनेस, आपका लेवल, जो भी आपका लेवल रहेगा वो आपके फिल्म फैमिली मेंबर को ट्रांसफर हो सकता है। उसी लेवल से जो आपका फैमिली मेंबर स्टार्ट कर सकता है उस काम को। तो एक इसमें ये बेनिफिट्स है, इनहेरिटेड फैमिली मेंबर्स को ये बिजनेस मिल जाता है। हाईएस्ट पे आउट इन द इंडस्ट्री अप टू 48%। तो ये कंपनी जो है ना हाईएस्ट पे आउट देती है, 48% तक आपको यहाँ पे पे आउट दे रही है कंपनी। क्योंकि कंपनी देखिए अपने, ज्यादातर कंपनियां जो होती है ना चालू की जाती हैं तो अपने मुनाफे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए चालू की जाती हैं। पर यहाँ पे कंपनी आपको देखिए 48% जो है आपको ही दे देती है। तो ये चीज देखिए आप यहाँ पे। बिजनेस पेड ऑन 143% ऑफ होल सेल प्राइस, नो बडी एल्स इन द इंडस्ट्री डज नॉट। मतलब कंपनी के जैसा, इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान के जैसा ना कोई भी मार्केट में ऐसा कंपनी का प्लान नहीं है जो इस तरह से फॉरएवर की तरह जो है काम कर रहा होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो कंपनी के मालिक है ना उनकी सोच ही कुछ ऐसी थी, जो आगे भी मैंने बताया आपको, कि एक इंसान के लिए कंपनी में क्या होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए और वेल्थ होनी चाहिए। वो कंपनी में आपको उनका लक्ष्य ही यही था कि ये दोनों चीज मिलनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए कंपनी आपको यही चीज नहीं देगी तो आपको कहाँ से वेल्थ मिल रही होगी। तो कंपनी का जो लक्ष्य ही यही है ना। अगर आप जिस मान लीजिए कि जिस भी अगर कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो एक चीज होती है ना कि जब जैसे हम किसी कंपनी में काम, मान लो काम कर रहे हैं, है ना, तो उस कंपनी में अगर हमारे मालिक जो होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं कई कंपनियों में, तो हमारा वहाँ काम करने का मन करता है, काम में मन लगता है ना। कई कंपनियां होती हैं जो कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर हमारी सैलरी भी नहीं बढ़ती ना, तो मालिक को होता है ना, देखते हुए भी इंसान जो है वहाँ पे लगा रहता है कि चलो कोई नहीं, सैलरी नहीं बढ़ रही तो क्या होगा, मालिक तो अच्छा है ही ना। तो ऐसा ही होता है। तो इस कंपनी के भी जो मालिक है ना उनकी सोच ही कुछ ऐसी थी कि क्योंकि जो हमारे एफबीओ हैं जो हमारे कंपनी में काम करेंगे उनका बेनिफिट होना चाहिए। कंपनी का तो ऑल फिर होएगा ही, जब जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका होगा तो इसलिए ये कंपनी जो है बेस्ट है अगर आप इसमें काम करते हैं तो। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, यू हैव द ड्राइव द ड्रीम्स, वी एट फॉर एवर हेल्प्स यू फुलफिल देम, कम बी ए पार्ट ऑफ आवर फॉर एवर फैमिली। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर के लिए, आप अपने फ्यूचर के लिए खुद ही आप इसको चला सकते हैं। वी एट फॉर एवर हेल्प्स यू फुलफिल देम। अगर आप, हम आपकी हेल्प जब भी कर सकते हैं कि आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे फॉर एवर का जो प्लान यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि अगर आप अपने सपनों को खुद ड्राइव करना चाहते हैं, अपने आप सपने को खुद पाना चाहते हैं, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। विदाउट आपके करे हुए यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आज आपको समझ में आया होगा फॉरएवर के बारे में, कि वाई फॉरएवर, कि फॉरएवर अगर हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसमें से जो मैंने बताया शुरू में कि कुछ अगर परेशानी चल रही है जॉब में, बिजनेस में, तो आप इसको एक बार जीवन में जरूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी दिक्कत है, कुछ आपको नॉलेज चाहिए, कुछ आपको समस्या है ज्वाइन करने में, तो आप मेरे दिए हुए इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज करके अगर भी पूछ सकते हैं फॉरएवर के बारे में कि फॉरएवर को ज्वाइन कैसे करना है। और अगर आपको फॉरएवर में ज्वाइन करना है, समझना है कि काम कैसे करते हैं हम, ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू हम जो काम करते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा।
उसमें आपको एक 90 मिनट की क्लास मिलेगी, उसको ज्वाइन करके भी आप समझ सकते हैं कि फॉरएवर में आपको आगे काम कैसे करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो आपको, ऐसी नॉलेजेबल आपको वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।